देख ले, अपने शौक से मत करो यूट्यूब। वो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। हो सकता है एक वीडियो हिट कर जाए, 2 वीडियो हिट कर जाए, 4 वीडियो हिट कर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस नहीं होगा। आप एक बड़ा चैनल ग्रो नहीं कर पाओगे। हॉबी बहुत जल्दी ना क्या होता है कि when you see the struggles of any particular field, your hobby sort of dies down. अबे ये करना पड़ेगा, डिनर पे जाना है, एडिटिंग करनी पड़ेगी इस टाइम पे बैठ के, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है या किसी से मिलने जाना है, एडिटिंग करनी पड़ेगी या शूट करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा इस टाइम पे बैठ के, नहीं हो पाएगा यार, छोड़ना, जॉब ही कर लेते हैं इससे, तो वहां से आ तो रहे हैं पैसे। तो हॉबी सॉर्ट ऑफ जो होती है वो डाई डाउन कर जाती है किसी ना किसी पॉइंट पे। आप हल्का सा भी डिमोटिवेट होगे और आप वहां से जाओगे ही जाओगे। अगर आप इसको एक सस्टेनेबल बिजनेस या फिर ये समझ के चलोगे कि यही मेरा काम है, तो आप उसको काम की तरह ही करोगे। तो लोग आपकी इन्फॉर्मेशन से ज्यादा आपके स्टाइल को याद रखते हैं, एंड वो एक लॉन्गर जर्नी बन जाती है यूट्यूब में आपके लिए। आपका ब्रांड जो होता है सॉर्ट ऑफ, अगर आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी नहीं भी हो, अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे भी हो, तो भी वो ब्रांड जो होता है वो होता है कि आपका यूनिक स्टाइल क्या है, वो आपका डिफरेंशिएटर होता है। डिफरेंशिएटर, क्योंकि हो सकता है एक टॉपिक पे 20 लोग बात करें, बट जिसको आपका यूनिक स्टाइल की कमेंट्री सुननी है, उसको वही सुनना है, उसको उसी लहजे में सुननी है वो बात। जब आप यूट्यूब पे आते हैं या किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं, यू आर वरीड अबाउट लोग क्या कहेंगे। हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट? देयर इज वन पॉइंट इन योर लाइफ when you feel कि हार्ड में जाए, जोगा देखा जाए, मतलब फक यार, आई डोंट केयर मोमेंट एक आ जाता है। उसके बाद आप लोगों के बारे में सोचना छोड़ देते हो कि लोग क्या कहेंगे। मेरे एक फ्रेंड था, वो ना मतलब प्रोडक्शन में था मुंबई में, तो उसने मुझे बोला कि यार एक ना पैरोडी वीडियो, स्पूफ वीडियो, स्किट बनाना है, हम 4-5 लोग लेकर आएंगे और तू एक कोई XYZ पॉलिटिशियन होगा और तू भाग रहा होगा उसमें निक्कर पहन के, सिर्फ निक्कर पहन के सड़क पे, और हम लोग तेरे पीछे भागेंगे सारे। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप सोचो उस टाइम पे मेरे 3-4 लाख सब्सक्राइबर थे, मैं वो करने के लिए रेडी था, क्योंकि मुझे लग रहा था हाँ हो सकता है करने से हमारे को हिट मिले। ये कंटेंट आइडिया है, मैं उसको कंटेंट आइडिया की तरह देख रहा था, जो कि मेरे कंटेंट बिजनेस के लिए है। मैं उसको ये नहीं देख रहा था कि अरे लोग क्या बोलेंगे कि तू तो नंगा कच्चा पहन के वहाँ कर रहा है। वो सब नहीं सोचा मैंने। जिसको जो सोचना होगा सोचता रहेगा। 25 तारीख को एडसेंस से पैसे मेरे पास आएंगे, सिंपल। स्पॉन्सर का रेवेन्यू आएगा, वो मेरी जेब में आएगा, बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, तो लोगों के सोचने से कुछ नहीं होगा। कोई तुम्हें रोटी देने नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तुम भूखे मर भी रहोगे ना लिटरली, तुम्हारे सगे से सगे लोग जो जिनको कहते हो कि ये मेरा सबसे सगा है, वो भी नहीं आएगा तुम्हें रोटी देने। तुम्हें अपनी रोटी खुद लेकर आनी है, और जब तुम अपनी रोटी लेकर आ जाओगे, अपना पैसा लेकर आ जाओगे, तो वही लोग जो नहीं आने वाले थे वो अपने आप आ जाएंगे तुम्हारे पास। इनिशियल वीडियो जो थी वो दे वर पैथेटिक, इतनी बुरी कि मतलब मैं जिंदगी में उन्हें नहीं देखना चाहता। मुझे लगा कि मैंने ही बहुत ब्लंडर करा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो एस्टैब्लिश भी हैं, सब लोग ये कहते हैं इवेंचुअली कि हम अपनी पहली मूवी देखते हैं तो हमको एम्बैरेसमेंट फील होती है, क्रिंज हो जाते हैं हम लोग। तो जब वो जो इतने प्रिपरेशन के साथ लॉन्च हुए, इतनी बड़ी प्रोडक्शन के साथ लॉन्च हुए, अगर उनको ऐसा फील हो सकता है तो हम तो फिर बहुत ही छोटे लेवल से कर रहे थे, तो हमारे को तो हो ही सकता है। तो कोई बड़ा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड योर फोन एंड योर माइंडसेट की रिकॉर्ड का बटन दबेगा आज, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग से ज्यादा एंग्जाइटी ये होती है कि मैं कैसा लगूंगा कैमरे पे, मैं कैसा लगूंगा स्क्रीन पे, मैं कैसा साउंड करूंगा। थोड़ा और प्रिपेयर करता हूँ, थोड़ा और अच्छा लगता हूँ, थोड़ा और बाल दाढ़ी ऐसे करता हूँ, थोड़ा पतला हो जाता हूँ, थोड़ी स्पीच में, आर्टिकुलेशन में और प्रैक्टिस करता हूँ, देन आई विल स्टार्ट इट। थोड़ा और पढ़ता हूँ चीजों के बारे में, देन आई विल स्टार्ट इट। दैट डे विल नेवर कम इन योर लाइफ व्हेन यू विल फील प्रिपेयर्ड इस तरीके से कि यार मैं तो रेडी हूँ। वो कभी दिन नहीं आने वाला, तो आज ही कर लो ना शूट, आज ही रिकॉर्ड का बटन दबा दो ना, फ्लॉज ही देख लो ना, अपनी फ्लॉज के साथ ही स्टार्ट करो, फिर बेटर करते जाना धीरे धीरे। लोगों का अटेंशन स्पैन कम है, टाइम नहीं है, लोगों को कम टाइम में ज्यादा चीज चाहिए, एंड काफी लंबे टाइम अभी हमने इनफैक्ट 2-3 साल ही पिछले हमने एक वीडियो में 2-3 टॉपिक रखे, और वो इसीलिए रखे, उसका भी सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों को 10 मिनट के अंदर ज्यादा चीजें पता चले आके। व्हेन यूट्यूबर्स गिव एन एडवाइस कि अगर चैनल को ग्रो करना है, अपनी व्यूअर्स को ऑफर देम वैल्यू, वो बोल तो देते हैं कि ऑफर देम वैल्यू, वो बताते नहीं है किस तरह से ऑफर देम वैल्यू। दिस इज व्हाट ऑफरिंग वैल्यू लुक्स लाइक। मतलब सामने वाले का 10 मिनट यू शुड फील कि वो तुम्हारा 10 मिनट है। अपने व्यूअर का टाइम मत वेस्ट करो, डोंट टेक हिज टाइम फॉर ग्रांटेड, क्योंकि अगर तुमने उसका टाइम फॉर ग्रांटेड लिया तो अल्टीमेटली तुम इररिलेवेंट हो जाओगे, तुम्हारे को दुनिया ग्रांटेड पे लेने लग जाएगी। जो सबसे मेन चीज होती है वो थंबनेल ही होती है, पक्की बात है ये तो, कि थंबनेल ही वीडियो चलवाता है। टाइटल भी एक बहुत सेकेंडरी चीज है, सबसे अच्छा प्रोडक्ट हो पूरे सुपरमार्केट का, लेकिन उसकी पैकेजिंग अगर बहुत बोरिंग होगी तो हो सकता है आप उसको स्किप कर जाओ। लेकिन अगर किसी एवरेज प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी बहुत ग्रेट होगी तो आपका परसेप्शन बन जाएगा उसके बारे में, एकदम से देखते कि हाँ ये बढ़िया लग रही है, ये उठा लेते हैं, आपका हाथ अपने आप वहीं जाएगा। एंड सेम थिंग हैपेंस इन टर्म्स ऑफ वीडियो ऑल्सो। ऐसा भी नहीं होता कई बार कि सबसे सुंदर सबसे अपीलिंग होगा। यही मैं बोलने वाला था
सबसे सुंदर and अच्छा thumbnail are not the same thing. एस्थेटिक आप एस्थेटिक वैल्यू क्रिएट नहीं करने जा रहे थंबनेल में, कितना सही तरीके से डिफाइन करता है आपके प्रोडक्ट को भी और कितना अच्छा है अटेंशन सीख करने में, आई थिंक वो एक मिक्स है दोनों का। अगर आपने वीडियो शेयर करी है, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई मैंने वीडियो बनाई, जरा फलाने ढिमकाने रिश्तेदारों को सबको भेजता हूँ और हो गया बेड़ा गर्क। अच्छी भी वीडियो होगी, उसको अच्छी वीडियो को भी अपने रिलेटिव्स को अपने सर्कल में मत भेजो। लेट द वीडियो बी फॉर सम टाइम, लेट यूट्यूब डू व्हाट इट्स डूइंग, लेट यूट्यूब सेंड पीपल दैट वीडियो। यूट्यूब ज्यादा सही लोगों को वो वीडियो भेजेगा रादर देन यू। हाँ, मतलब जैसे हम जो एफर्ट 6 महीने पहले डालते थे वीडियो में या 1 साल पहले डालते थे, आज वो थोड़ा डालते हैं, क्योंकि हमने सब चीज़ों के सिस्टम बना लिए, क्रिएट कर लिए। हमने ये समझ लिया कि हमारे कैमरा की सेटिंग क्या होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हमारे स्क्रिप्ट में क्या सेटिंग होनी चाहिए, हमारी हमें किस तरीके से बात करनी है, किस बारे में इंट्रो कैसे बनाना है, वो सब चीज़ें सिस्टम से बन जाती हैं अल्टीमेटली। ये जो आपने आखिरी चीज़ बोली ना, मैं चाहता हूँ ये वो चीज़ वो ध्यान से सुने कि दिस इज द हार्डेस्ट इट गेट्स। आप जिस पोजीशन पे हैं, जब आप सब कुछ मेहनत कर रहे हैं और व्यूज नहीं आ रहे, तो दिस इज द हार्डेस्ट। क्योंकि इसके बाद आपकी मेहनत कम हो जाएगी, जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जो चीज आपको वीडियो एडिट करने में 7 घंटा लगता था, वो हो सकता है 6 हो जाएगा, वो कम होकर के आधा घंटा तक आ जाएगा। हाँ, डेफिनेटली बहुत कम हो जाता टाइम। पहले आप 25 घंटे डालते हैं और आपको जो है 2 व्यूज आते हैं। हाँ। जब यही 1 साल के बाद आप कंपेयर करेंगे तो आप 1.5 घंटा डालेंगे और आपको 1000 व्यूज आएंगे। 1000 व्यूज आ रहे होंगे, बिल्कुल। आज हम दिसंबर में बैठे हैं, ये तो मतलब 1-2 दिसंबर ही है, और ये कब आएगा? ये मोटा मोटा मिड जन तक आएगा ये। तो ये जो मिड जन तक आएगा ये एपिसोड, व्हाट आई रियलाइज डूइंग कंटेंट इज, आप अपने आप को जब देखते हैं, आपको रियलाइज होता है कि यार क्या क्या हरकतें करते हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, जिस तरह से आप बात करते हैं, क्या अपने आप में ये एक्सरसाइज है। सब लोगों को कंटेंट बनाना चाहिए, चाहे थोड़े थोड़े दिन के लिए, क्योंकि दे डोंट इवन रियलाइज। क्योंकि जब आप शीशे के सामने आते हैं आपको नहीं पता होता, बट अल्टीमेटली जैसे अब मैं आधे घंटे यहाँ पे बैठा हुआ तो मैं एकदम नॉनचलेंट हो चुका हूँ। अब मैं भूल गया हूँ कि कैमरा चला, उस पॉइंट कैमरा चलते याद आता है कि अरे ऐसा लग रहा है। पर उस पॉइंट पे जब जो वीडियो के अंदर आता है, मैं कहता हूँ यार मैं इतना अजीब लग रहा हूँ, मैं इस तरीके से बात करता हूँ, मेरी टोन इस तरह से होती है, इतनी कमियां अपने आप में दिखती हैं, बट करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली करना चाहिए। तो मजा आता है वैसे देखने में। मतलब एक शुरू में तो बड़ा एम्बैरेसमेंट होती है कि यार ये क्या कर दिया मैंने, कितना अजीब लग रहा है, शुरू में ऐसे भी लगता है। फिर थोड़ा टाइम बाद लगता है कि यार हाँ, इसको अगली बार ऐसे करूंगा। अपनी आवाज एक तो इतनी अजीब लगती है, आवाज तो बहुत अजीब लगती है सबसे पहले, लेकिन आवाज की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जब मैंने एडिट करने बैठा ना, तो मैंने अपनी जब शक्ल इतनी देर देख रहा हूँ ना, शुरुआत में मैं कह रहा हूँ बंदा स्किप करने लगता है अपने पार्ट को। पहले जब मैं एडिट करता था ना, तो मैं अपने पार्ट को ना जल्दी मतलब या तो एल करके फास्ट कर देता था या स्किप करके चलाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अबे यार खुद को झेलना पड़ रहा है। और अगर खुद को ज्यादा देख रहे हैं तो लगा कि यार हम नार्सिसिस्ट तो नहीं बन गए। हाँ, ये भी है। करें, स्टार्ट करें। ये तो स्टार्ट ही है, मैं तो ये मोनोलॉग डाल ही दूंगा, ये तो बहुत क्यूट सी कॉन्वर्सेशन है। तो हाँ, तो कंसिडरिंग कि हमने उस बात पे स्टार्ट कर ही लिया कि जब आपने स्टार्ट किया था, आपने कहाँ स्टार्ट किया था, एंड अपनी ओरिजिनल स्टोरी बताइए। बाय द वे, फॉर रेफरेंस, पौरुष सर के, सर मत बोलो यार, पौरुष भाई के 16 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर। और ये बहुत सेल्फिश एपिसोड है, इसके अंदर मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे भी वो नंबर तक पहुँचना है, कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, एक एक करके पहुँचते हैं वहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आप यूट्यूब से पहले क्या कर रहे थे एंड हाउ यू गॉट इनटू यूट्यूब? सो इससे पहले, सबसे पहले तो हाय सबको, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। बहुत सारी चीज़ें सीख के गया था मैं आपसे लास्ट टाइम भी, एंड मैं चाहे पहुंच गया 1.6 मिलियन पे, लेकिन अभी भी मैं सबसे कलेक्ट करता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे जहाँ मिलती है। सो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, उससे पहले मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी थी, मास कॉम करा था। तो इनिशियली मैंने मास कॉम के बाद जॉब शुरू करी। TRPs जो आप देखते हो, वो एक टैम डेटा होता है, सॉर्ट ऑफ एक डेटा होता है, उसको कंपाइल किया जाता है। मार्केटिंग एनालिस्ट जो होते हैं वो करते हैं ये काम। ये TRP जो होता है, ये कुछ बॉक्सेस लगे होते हैं? हाँ, ये बॉक्सेस लगे होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि केबल वाले, पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ, केबल वाले कुछ दूरी पे बॉक्सेस लगा देते हैं, और वो बॉक्सेस जो होते हैं वो रीडिंग्स लेते रहते हैं कि किसके टीवी में क्या चल रहा है, किस टाइम पे चल रहा है। ओके। और प्राइम टाइम पे क्या चला, कितनी देर के लिए चला, वो सारा डेटा कलेक्ट करते रहते हैं बॉक्सेस। इवेंचुअली वो एक
एजेंसी कर रही होती है, वो अलग अलग लोगों को प्रोवाइड कराती है वो डेटा, और फिर वो सब लोग अपने हिसाब से उस डेटा को कंपाइल करते हैं इसके लिए कि अब हम अपने ऑडियंस, अब हमारा जो एडवर्टाइजर है उसको ये कह के बुलाएं कि भाई देखो हमारा शो इतने टाइम देखा गया प्राइम टाइम पे, हमें सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है शाम के टाइम पे हमारे चैनल को, हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा मतलब बहुत लंबे टाइम तक देखा गया हमारा चैनल, या बहुत लंबे मंथ्स तक देखा जा रहा है, थ्रू आउट द ईयर हमारा चैनल देखा जाता है इस टाइम पे। उस डेटा को सब लोग अपने अपने तरीके से यूज़ करते हैं। तो मार्केटिंग एनालिस्ट जो होते हैं या जूनियर मार्केटिंग एनालिस्ट जो होते हैं, वो टैम डेटा जो होता है सारा का सारा जो उन डब्बों से आता है उसको कंपाइल करते हैं, उसको सेग्रीगेट वगैरह करते हैं। तो आई स्टार्टेड माई जॉब फ्रॉम देयर, और वहाँ पर इंटर्नशिप से पहले शुरू किया, फिर जॉब से शुरू किया, और कुछ टाइम के लिए फिर मैंने रेड एफएम में भी काम किया, मार्केटिंग अगेन। उसके बाद आई स्टार्टेड माई आउटडोर मीडिया का बिजनेस। और आउटडोर मीडिया उस टाइम बड़ा मतलब अपकमिंग तो चीज़ नहीं थी, लेकिन बड़ी हॉट केक था उस टाइम पे। आउटडोर मीडिया जो बैनर्स पोस्टर्स होते हैं, पोस्टर जो होर्डिंग्स होते हैं, नॉट बैनर पोस्टर, जो तख्तियाँ होती हैं वो नहीं, लेकिन जो बड़े होर्डिंग्स होते हैं, जो लिजिट बिग होर्डिंग्स होते हैं, उसको आउटडोर मीडिया कहते हैं। तो दैट्स बिग मनी है ना, वो तो बहुत बड़ा पैसा है। हाँ, पैसा है और नहीं भी है, डिपेंड्स ऑन कैसा मार्केट चल रहा है, लोकेशन, सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। इट्स जस्ट लाइक यूट्यूब ओनली। तो वहाँ हमने स्टार्ट किया, वी डिड देयर, एंड उसके बाद कोविड का प्री कोविड से मतलब प्री कोविड में भी थोड़ा ऐसा टाइम आया था जहाँ स्लो डाउन हो गया था ऑलरेडी सब कुछ। सो फ्रॉम देयर वी टुक अ शिफ्ट टू डिजिटल, एंड डिजिटल में हमने सोचा कि क्या करें, तो हमने ये बनाना शुरू किया, पॉलिटिकल वीडियोस बनाने शुरू करे। सोचा तो ऐसा किया, दिस इज प्री कोविड, बट मार्केट स्लो डाउन हो चुकी थी। जैसे मतलब जो आउटडोर मीडिया होता है ना, वो बहुत ज़्यादा। किस साल की हम बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 2018 या 19 की। ओके, ठीक है। तो आउटडोर मीडिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा कुछ दिल्ली एनसीआर के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट डिपेंडेंट होता है, बहुत ज़्यादा। तो रियल एस्टेट की मार्केट जो है ना, वो प्री कोविड बैठने लग गई थी, मतलब 2018 से बैठने लग गई थी। इनफैक्ट पोस्ट कोविड वो मार्केट उठी दोबारा। कोविड के टाइम पे बहुत बुरा कोलैप्स हुआ था। तो हमारा शिफ्ट जिस टाइम पे रियल एस्टेट ख़त्म हुआ, उस टाइम पे हमारा शिफ्ट वहाँ से हट गया, एंड वी थॉट ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग डिजिटल। हमें लगा कि हमारे को ऐसा कुछ बनाना चाहिए एवेन्यू जहाँ पर लोग डिजिटली एडवर्टाइज करें आकर के, और वो फिर हमने यूट्यूब पे शुरू किया अल्टीमेटली। इसमें हम ये अभी भी आपकी कंपनी नहीं, हम कंपनी, हाँ मतलब कंपनी जो मेरी कंपनी थी, जो मेरी आउटडोर एडवर्टाइजिंग करती थी, उसके कुछ लोग थे मेरे साथ तब तक भी, बट उनको डिजिटल के बारे में कुछ पता नहीं था। तो हम लोग सब कुछ मतलब स्क्रैच से समझ रहे थे, सीख रहे थे। एक बंदा हमने एडिटर भी हायर किया था शुरू में, बाद में हमने उसको हटा दिया, बट हमने इस तरीके से स्टार्ट किया, इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे। यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद मुझे समझ में आया 1-2 महीने में कि यूट्यूब इज़ मोर अबाउट doing everything yourself in the initial time, so that you learn everything the way you also do it, कि everything should be in your hand। अगर कोई भी ना हो कहीं आगे पीछे कैमरे के इधर उधर, तो भी हमारे पास अपने आप हम खुद ही सब कुछ कर लें सारी चीज़। तो उस टाइम पे जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, तो मैंने अपनी जो मेरी टीम में 1-2 लोग भी काम कर रहे थे पहले से, उन सबको मैंने हटा दिया। और मुझे ये भी लगा कि अब हमारे लिए फाइनेंशियली वाइबल भी नहीं है बहुत लंबे टाइम तक सबको लेके चलना, क्योंकि हम एक ऐसी चीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये पौरुष शर्मा ही बन गया था उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे। तो जब आप कंपनी से जब आप मतलब बिल बोर्ड्स काम करते थे, बिल बोर्ड्स की जो कंपनी थी वो डिफरेंट थी, जहाँ पे वो डिफरेंट थी। हाँ, वो डिफरेंट थी। और मेरी अपनी कंपनी थी वो भी। अच्छा, वो आपकी खुद? हाँ, वो मेरा खुद का ही काम था। हाँ, मेरा अपना ही काम था वो। अच्छा, ओके। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया, तो वो मैंने कंपनी रजिस्टर करके स्टार्ट किया। वाओ। और कंपनी रजिस्टर कर, मतलब बिजनेस मैंने तभी शुरू कर दिया जब मैंने आउटडोर काम स्टार्ट किया। हाउ प्रिविलेज्ड ऑफ यू। बट नहीं, प्रिविलेज नहीं था, बट सही किया। बट मतलब वो चीज़ जो थी, वो मैं भी उसमें बहुत खुश नहीं था। और मतलब मुझे पैसे भी आ रहे थे, पैसे ऐसा नहीं है कि पैसे थे ही नहीं, पैसे आते थे, बट मैं खुश नहीं था। मतलब मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी। मेरे को जो चाहिए था या जो मैं करना चाह रहा था ना, वो मैं वहाँ नहीं कर पा रहा था। प्लस वहाँ जो आउटडोर मीडिया जो चीज़ होती है ना, आप कभी सर्च करना इसके बारे में, उसमें बहुत माफियाज चलते हैं उसके अंदर। मतलब बहुत गुंडागर्दी, बहुत माफियाज, मारपीट, मतलब बहुत ही ऐसा काम है जो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड थॉट के साथ नहीं किया जा सकता। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा गुड या फील नहीं कर रहा था उस टाइम पे। वी स्टार्टेड दिस, एंड कुछ टाइम मैंने 1-2 लोगों को अपने साथ रखा। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि अभी यहाँ से पैसे नहीं आने वाले बहुत जल्दी,
एंड ऑल्सो आई शुड बी डूइंग एवरीथिंग जिससे कि मुझे आए ये करना, जिससे कि अगर किसी दिन कोई भी नहीं हुआ तो मैं खुद भी कर पाऊँ. तो मैंने वहाँ से खुद करना शुरू किया. फ्रॉम रिसर्च टू एडिटिंग टू शूट एवरीथिंग आई स्टार्टेड ऑन माई ओन. एंड वहाँ से हमने धीरे धीरे अपनी जर्नी शुरू करी. एंड और अब कोविड हिट हो चुका है. नहीं, कोविड हिट नहीं हुआ. ओके, कोविड हिट नहीं हुआ, चैनल उससे पहले हिट हो गया. हाँ, वाओ. हाँ, तो कोविड आया 2020 मार्च आई वुड से, बट चैनल जो है वो पिकअप कर गया था 2019 के अगस्त या सितंबर से. मतलब प्री कोविड हम 6 महीने से चल रहे थे, हमारा चैनल चल गया था, हमारे 2 लाख 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे प्री कोविड ही. वाओ. एंड वी वर अर्निंग मनी फ्रॉम दैट. कितना टाइम लगा मोनेटाइज होने में? मोनेटाइज होने में हमारे को लगा होगा अराउंड, आई थिंक, ले लीजिए कॉल, कहीं कोई FIR तो नहीं हो गई. मोनेटाइज हो गए थे हम लोग जब हमने स्टार्ट किया था चैनल, तो उसके 3 महीने में हम मोनेटाइज हो गए थे. दैट्स फेयरली अर्ली. हाँ, दैट्स वो मुझे लेकिन उस टाइम पे लेट लगता था, क्योंकि उस टाइम वो ऐसा टाइम था कि जब मेरे पास काम नहीं था, क्योंकि हम आउटडोर से हट चुके थे एंड पैसे कहाँ से आए. तो मैं उस टाइम पे बड़ा डिस्परेट था. मुझे लग रहा था कि 3 महीने हो गए और मैं मोनेटाइज नहीं कर पा रहा चैनल. लोग पता नहीं कैसे कैसे वीडियोस बना रहे हैं और मेरे से बेकार भी वीडियोस बन रही हैं, उनकी चल रही है पता नहीं कैसे. तो आई वॉज स्ट्रगलिंग. वो मेरे अपने दिमाग में फाइट थी. लेकिन हमने 3 महीने मोनेटाइज किया. मोनेटाइज करने के बाद आई थिंक देयर वाज वन टेरर अटैक, एंड उस टाइम पे भी हमारा बूस्ट हो गया था चैनल. बट मिड 2019 में हम लोग इस लेवल तक पहुंच गए थे कि हमारे को रफली $1,500 to $2,000 पर मंथ आते थे. ये मतलब चैनल शुरू करने के 6-7 महीने बाद की बात है. तो हम हर महीने पैसे निकाल रहे थे वहाँ से. तब डॉलर का प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं था, कम था उस टाइम पे. आई थिंक 69 का था डॉलर उस टाइम पे. फिर उसके बाद जब और थोड़ा कोविड के पास आने लग गए तो थोड़ी सी स्टैग्नेंट हुई हमारी ग्रोथ. लेकिन जब कोविड शुरू हो गया उसके बाद हम 2.25 लाख पे था. स्टिल रिमेंबर 2.25 लाख के बाद 2.25 लाख सब्सक्राइबर्स पे से हम अप्रैल के महीने में ही शुरू से एंड तक में हमने 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए. सिर्फ एक महीने में हमने 1.5 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लिए. एंड हर वीडियो हमारी 3 लाख 4 लाख चल ही रही थी. मतलब हमारे सब्सक्राइबर उस टाइम पे 3 लाख थे, लेकिन वीडियो हमारी 4 लाख 6 लाख 5 लाख ऐसे चल के जा रही थी उस टाइम पे. मतलब वो कोविड में हमारे को फिर बूस्ट मिल गया अच्छा खासा. एक एडवांटेज थी क्योंकि सब लोग घर पे ही थे. जबरदस्त. हालांकि पैसे उससे नहीं आ रहे थे क्योंकि कोविड के टाइम पे सारी मार्केट बैठ गई थी. एंड यू नो मतलब एडसेंस वगैरह बिल्कुल लॉस में लोगों का जा रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, वो सब बेकार चल रहा था. लेकिन व्यूज़ के मामले में हम बहुत आगे चले गए एंड एक्सपोजर हमारे को एक मिलने लग गया कि ऑडियंस हमारे पास आने लग गए, जो कि इवेंचुअली पैसे में कन्वर्ट होने ही थे कभी ना कभी. वो तो मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑडियंस. एग्जैक्टली. तो वी गॉट हिट. वी देन कोविड केम एंड देन वी गॉट अनदर पुश इन कोविड के शुरू के जो 3 महीने चले, जब लॉकडाउन बिल्कुल पक्का वाला लॉकडाउन था. आई थिंक अप्रैल 1 से और जुलाई तक लॉकडाउन रहा था, जो प्रॉपर लॉकडाउन रहा था जिसमें कोई बाहर नहीं निकल सकता था. उसके बाद थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लग गए थे लोग. उस ड्यूरेशन में ही हमने 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर, हम 2.5 लाख सब्सक्राइबर हम गेन कर गए. वाह. मतलब हम जब कोविड शुरू हुआ तो हम 2.25 पे थे. जब कोविड खत्म हुआ तो हम 5 पे या 4.25 लाख पे पहुंच गए थे. एंड वी वर एस्टैब्लिश्ड उस टाइम तक हम मतलब उसको एज अ बिजनेस जमा चुके थे कि हमारे पास पैसे भी आ रहे थे हर महीने. हमारे पास और लोग हमारे को रीच आउट भी कर रहे थे, बड़े बड़े चैनल्स. मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, लेकिन जो यूट्यूब पे बहुत बड़ा सेटअप बना के बैठे थे, उन लोगों ने मुझे रीच भी करा कि हमारे लिए भी वीडियोज़ बनाओ आप, मेक वीडियोज़ फॉर अस ऑल्सो. मतलब चैनल्स, नॉट ओनली वन पर्सन हु इज डूइंग यूट्यूब, लेकिन कुछ चैनल्स भी हैं जैसे यूट्यूब पे. तो पीपल रीच अस कि हमारे लिए बनाओ. उस टाइम तक हमारे को समझ में आ गया कि अब ये बिजनेस हमारा चल पड़ा है यहाँ से. ओके. सो कोविड खत्म हुआ एंड कोविड के बाद उस साल ना बहुत सारी चीज़ें हुई. जैसे एक पहले कोविड आया, कोविड से पहले जस्ट पहले दिल्ली में इलेक्शन था. तो दिल्ली इलेक्शन हुआ, कोविड हुआ, कोविड खत्म. दंगे भी हुए थे. हाँ, दंगे भी हुए थे. लेकिन मेजरली दिल्ली इलेक्शंस के बीच में वो सब होता चला गया. हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प भी आया था उस टाइम पे. तो वो हुआ, कोविड हुआ. कोविड के बाद देयर वाज सम फार्मर्स प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल के जो थे. वो सब कुछ एक साल में हुआ और साथ में बिहार में इलेक्शन भी हुए उसी साल में. तो वो ना काफ़ी इवेंटफुल ईयर था. मतलब जैसे इस साल में हुई हैं वो सब, कोविड तो नहीं आया ऑब्वियसली इस साल, लेकिन इस साल में दिल्ली इलेक्शन भी हुआ है, बिहार भी हो गया एंड बीच में 2-4 चीज़ें और भी लगा लो. तो वो सब उस तरीके से बड़ा पैक्ड ईयर था. तो हम जैसे हमारे को हिट मिला, हमने किया कोविड के बाद,
उसके बाद भी हमारा थोड़ा स्लो हुआ, फिर लेकिन जैसी कोई चीज़ आती थी फिर से दोबारा उठ जाता था बहुत ज़्यादा। तो उस साल हमारा नीचे ऊपर चलता रहा। एंड इस तरीके से हमने स्टार्ट किया, इस तरीके से हमने इसको एक इस्टेब्लिश्ड बिजनेस बनाया। इसको आपने बिजनेस बनाया, बट व्हाट डज इट मीन कि एक तो कुछ काफ़ी लोग हॉबी की तरह करते हैं, काफ़ी लोग इसको बिजनेस की तरह करते हैं, मुझे लगता है मैं इसको बिजनेस की तरह करता हूँ, बट व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इसको हॉबी की तरह करना और इसको बिजनेस की तरह करना? एक्चुअली कई लोग क्या करते हैं कि हॉबी की तरह करते हैं शुरुआत, एंड हॉबी बहुत जल्दी ना क्या होता है कि when you see the struggles of any particular field, your hobby sort of dies down. 15 दिन का मोटिवेशन होता हाँ, है। you feel कि यार नहीं हो रहा यार, अबे ये करना पड़ेगा, डिनर पे जाना है, एडिटिंग करनी पड़ेगी इस टाइम पे बैठ के, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है या किसी से मिलने जाना है, एडिटिंग करनी पड़ेगी या शूट करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा इस टाइम पे बैठ के, नहीं हो पाएगा यार, छोड़ना, जॉब ही कर लेते हैं इससे, तो वहाँ से आ तो रहे हैं पैसे। तो हॉबी सॉर्ट ऑफ जो होती है वो डाई डाउन कर जाती है किसी ना किसी पॉइंट पे, आप हल्का सा भी डिमोटिवेट होगे और आप वहाँ से जाओगे ही जाओगे। अगर आप इसको एक सस्टेनेबल बिजनेस या फिर ये समझ के चलोगे कि यही मेरा काम है, तो आप उसको काम की तरह ही करोगे। बहुत पहले जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, और बहुत मतलब मैं इनिशियल फेज में था, आई थिंक 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, तो ध्रुव राठी के आई थिंक 1 मिलियन हो गए थे उस टाइम पे। ओके। हाँ, जब मैंने शुरू किया था तो उसके 1 मिलियन या ऐसी 1.5 मिलियन कुछ हो गए थे। तो उसने एक वीडियो बना के डाला था, एंड उसने उस वीडियो में बताया था कि इट्स अ 9 to 5 जॉब। तो अगर दूर से देखने में ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सिर्फ हमने वीडियो रिकॉर्ड करी और हो गया, वो नहीं है, इट्स अ 9 to 5 जॉब। और अभी भी लोग ये बात समझते नहीं है। पीपल स्टिल मैसेज मी एंड आस्क मी कि आप करते क्या हो? अरे भाई यही करता हूँ, ये 9 to 5 जॉब है कि पूरे दिन लगना पड़ता है इसमें। तो 9 to 5 जॉब की तरह से ही मैंने उसको लिया। मैं काफ़ी लोगों को देख रहा था, जैसे जब आप बना रहे होते हो ना, यूट्यूब करना स्टार्ट कर रहे होते हो, तो आप क्रिएटर्स को अपने समझते हो कि भाई क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्रिएटर्स यूट्यूब के बारे में, वो देखने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश। तो काफ़ी लोग ये बात बोल रहे थे कि हॉबी की तरह मत करो, इट्स अ 9 to 5 जॉब, लेकिन करो उस सेक्टर में जाके जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, या फिर जिसका आपको मतलब आइडिया हो अच्छा। तो पॉलिटिक्स वॉज वन थिंग, या फिर न्यूज़ वॉज वन थिंग, जो मैंने पढ़ाई जिसकी करी भी थी एंड जो मैं फॉलो करता भी रहता था थ्रू आउट। तो मैंने बस न्यूज़ को वहाँ पर लिया, एंड मुझे कुछ चीज़ें मतलब मेरे को कुछ बोलनी भी थी, कुछ चीज़ें, बस मैं इतना ही बोलूँगा, मैं इसको बहुत पॉलिटिकल नहीं लेके जाऊँगा। कुछ चीज़ें मुझे बोलनी भी थी, तो इट वॉज लाइक कि सारी चीज़ों का एक सही निकल के आ रहा है फॉर्मेशन, कि मुझे बोलना भी है, मुझे आता भी है, और मुझे यूट्यूब का बिजनेस भी सेट करना है, तो लेट्स डू दिस। वरना अगर सिर्फ मुझे बिजनेस ही सेट करना होता तो मैं शायद टेक में वीडियोस बनाता, क्योंकि वो मेरे को शुरू से पता था कि टेक की वीडियोस ज़्यादा पैसे देती हैं, या प्रोडक्टिविटी की या फिर बिजनेस की वीडियोस बनाता, क्योंकि मुझे पता था कि वो ज़्यादा पैसे देती है हमेशा। तो मेरा सिर्फ वो भी पर्सपेक्टिव नहीं था, वो ऑब्जेक्टिव नहीं था वहाँ पे। थोड़ा सा ये भी था कि अपनी बात बोल भी दो, एक बिजनेस भी क्रिएट कर लो, एंड उस तरीके से हमने किया। बट सिर्फ आप अपने शौक पे मत, मतलब जो भी बंदा ये सोच रहा है, अब इनफैक्ट ये भी वीडियो जो देख ले, अपने शौक से मत करो यूट्यूब, वो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। हो सकता है 1 वीडियो हिट कर जाए, 2 वीडियो हिट कर जाए, 4 वीडियो हिट कर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस नहीं होगा, आप एक बड़ा चैनल ग्रो नहीं कर पाओगे। इवेंचुअली जैसे गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट, उन्होंने जॉब करी, जॉब के साथ वो वीडियोज़ बनाते रहे, इवेंचुअली उनको अपनी जॉब छोड़नी ही पड़ी। अगर वो ये सोचते कि मैं सिर्फ पार्ट टाइम के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियोस जो बनाते थे जॉब में भी, तो वो कम फ्रीक्वेंसी में बनाते थे, अच्छी वीडियो बनाते थे पूरा लग के, तभी उनकी वीडियोस चली। एंड उन्होंने उसको ही उन्होंने ये सोचा होगा प्रॉब्ली कि यार इसको सेटल कर लेता हूँ एज अ बिजनेस, तब जॉब छोड़ दूंगा। वो उन्होंने डिसीजन लिया भी, मतलब वो उसको उस तरीके से, उस सिंसेरिटी से ही लेके चल रहे होंगे शुरुआत से, डेफिनेटली, चाहे वो जॉब भले ही कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। तो मतलब अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं 4 वीडियो बनाऊंगा, मैं शौक के लिए बनाऊंगा, मेरा शौक है, कई लोगों को पता है क्या होता है कि मुझे तो घूमने का शौक है और मैं घूमते घूमते वीडियो बनाऊंगा, एंड घूमना भी हो जाएगा एंड वीडियोस भी हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप एक ट्रिप से होकर आओ और अगले दिन मैं आपको बोलने लग जाऊँ कि अगले दूसरे ट्रिप पे जाना है, आप मना कर दोगे। इट्स वेरी टायरिंग टू डू अ ट्रिप बैक टू बैक, इट्स वेरी टायरिंग। मतलब अगर मैं भी सोचूं, मुझे घूमना बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं सोच सकता कि मैं अभी यहाँ से घूम कर आ रहा हूँ
किसी XYZ जगह से, गोवा से, एंड मुझे 2 दिन बाद ही केरला निकलना पड़े, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन एक जो ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर है उसको वो करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए वो बिजनेस है। इट्स सॉर्ट ऑफ अपनी फैक्ट्री में जाके तुम्हारे को रोज़ प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारा बिजनेस है। तुम ये नहीं सोच सकते कि यार आज मैं नहीं बना रहा, आज नहीं करेंगे वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता उसमें, और शौक वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं चलता। वो आपको काम ही है, वो आपका काम करना है आपको। 2-3 चीज़ें जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ कि हॉबी कैसे अगर आप करोगे तो आप मोटिवेशन में स्टार्ट कर दोगे, बट जब उसका रिजल्ट नहीं आता है, जब आप फिर भी उसको आपको काम करना पड़ता है। आप सोचते हैं कि आप ये सब करेंगे और आप 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर आपके पास सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, यू विल फिगर आउट हाउ टू मेक वीडियोस। बट मोटिवेशन वो 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, बट उसके बाद टू डू इट लाइक अ बिजनेस, व्हाट डिफरेंशिएट्स शॉक एंड डूइंग यूट्यूब लाइक अ बिजनेस इज डूइंग इट विद डिसिप्लिन एंड नॉट विद मोटिवेशन। अनदर थिंग, जैसे आपने जो दूसरी बात बोली, अगर कोई ट्रैवल कर रहा है और उसे ट्रैवल उसको रोज बोला जाए कि अब आप जो है वापस ट्रिप से आइए और फॉरेन ट्रैवल करिए, सिमिलरली देयर मस्ट बी डेज जब आप अपनी वीडियो आप शूट नहीं करना चाहते होंगे। हाँ डेफिनेटली, आज भी मैं शूट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं करके आया हूँ। तो आज इनफैक्ट मुझे मैं सुबह जब मैं उठा तो मेरे बेटी की तबीयत ख़राब थी, एंड आई थॉट कि यार नहीं जाते ऑफिस एंड इसको डॉक्टर को दिखा लाता हूँ, क्योंकि आज वहाँ जाना है मुझे दिन में पॉडकास्ट के लिए, तो वो भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। देन आई थॉट कि यार नहीं यार, लेट्स डू एवरीथिंग, जो जैसे हमने प्लान करा है वैसे चलते हैं, बाकी सब चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। मतलब इतनी क्रिटिकल चीज़ें भी होती हैं जो तुम्हारे को ये बात छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि तुम्हारा एक कमिटमेंट है। मतलब यहाँ पर आना मेरा एक कमिटमेंट था, तो मुझे वो करना है। जैसे वीडियो बनाना कमिटमेंट है और आपका दिल नहीं कर रहा फिर भी आप बना रहे हैं, तो फिर तो इसमें शौक आ ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इफ यू आर डूइंग इट ओनली व्हेन यू आर मोटिवेटेड, तब तो आप उसको ज़्यादा देर करोगे ही। इट्स लाइक अ जॉब ओनली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट स्टेटमेंट। यूट्यूब इज अ बिजनेस, एंड बिजनेस जब आप किसी ने भी अगर अपने फादर से पूछे हैं, जैसे जो भी इसको जानते हैं कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है, मोस्ट ऑफन व्हाट हैपेंस इज पीपल व्हेन दे स्टार्ट अ बिजनेस दे रियलाइज कि अब उनको 9 to 5 नहीं काम करना, अब उनको 9 to 9 काम करना पड़ रहा है, और जितनी उनकी सैलरी होती है उससे कम में काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर बिजनेस से रिजल्ट भी नहीं आता। सो ट्रीटिंग इट लाइक अ 9 to 5 इज इन माई हेड आई एम थिंकिंग दिस इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। क्योंकि इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको, अगर आप इसको बिजनेस की तरह करेंगे तो आपको जरूरी नहीं 9 घंटा देना पड़े, 8 घंटे में हो सकता है 12, 15, 16 घंटे लगे, और ये महीनों तक हो सकता है। अब नहीं, महीनों नहीं, पूरी लाइफ ये चलता है। नहीं पूरी, पर अनदर थिंग दैट्स अ डिफरेंस, इसका फीडबैक लूप काफी डिलेड है। सब लोग 3 महीने में मोनेटाइज नहीं होते, जैसे आप मोनेटाइज हुए। आप जितने लोगों को जानते होंगे, कुछ को 6 महीने लगे हैं, 6-8 महीने। मैं ये बात बोलूँगा यहाँ पे कि अपार्ट फ्रॉम फ्यू केसेस, मतलब किसी केसेस में हो सकता है जेन्युइनली टाइम लग रहा हो या उनको मोनेटाइज होने में, लेकिन ज़्यादातर लोग जो बिल्कुल सर फेंक के लगे होते हैं ना यहाँ पे यूट्यूब पे, उनकी मोनेटाइजेशन आई थिंक 3-4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर हो जाती है, अनटिल अनलेस कोई टेक्निकल एस्पेक्ट अटक नहीं गया है। ट्रू, कि भाई एडसेंस में कुछ अटक गया, जाके आपका एड्रेस वेरिफिकेशन अटक गया या फिर कुछ और चीज़ अटक गई, वो एक अलग कहानी है। जैसे मेरी वाइफ का भी एक यूट्यूब चैनल था एंड शी केप्ट ऑन मेकिंग वीडियोस, बट उसका चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ बहुत टाइम तक। एंड उसका रीज़न ये था कि कभी मैंने किसी टाइम पे, मैंने और हम, मतलब मेरा एक कज़न था, हम लोगों ने कुछ एक एडसेंस में उसका आईडी यूज़ किया था, और जब भी वो यूज़ करती थी, कोशिश करती थी अपना एडसेंस बनाने की, तो ये लिखा था कि पहले से है एडसेंस, तो बन ही नहीं पा रहा था। तो कुछ रीजंस होते हैं कहीं पर। अदरवाइज कोई अगर बिल्कुल सर फेंक के कर रहा होता है तो आई थिंक 2-3 महीने इज़ फेयर इनफ टाइम। आज की डेट में ना बड़े स्मार्ट हो गए, स्पेशली आपके जो आसपास के जो एज के होते हैं। मेरा चैनल ये चैनल 20 दिन में मोनेटाइज। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बच्चे नहीं बोलूँगा, इतना बुढ़ा नहीं हूँ मैं, लेकिन ठंड लग रही है, बट काफ़ी ज़्यादा ना लोग समझ चुके हैं, क्रैक कर चुके हैं काफ़ी हद तक इस चीज़ को कि कैसे करना है। और 3 महीने के अंदर, इस 3 महीने में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 महीने में से पहले हो जाता है अब लोगों का मोनेटाइज। 3 महीने में उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे जब लोगों के पास इतना एक्सपोजर भी नहीं था, लोग इतना समझे भी नहीं थे। यूट्यूब बड़ा नई चीज़ थी। यूट्यूब लोगों का साल में भी हुआ यार, जो फर्स्ट जनरेशन यूट्यूबर्स थे उनका 6 महीने साल में भी हुआ है मोनेटाइज। मिस्टर बीस्ट जो सबसे बड़े क्रिएटर है, उनको शायद 1-1.5 साल लगे थे, तो मोनेटाइज होने में टाइम लगा कई लोगों का। तो इसलिए वो चीज़ है, बट
ज़्यादातर लोगों का जो सर फेंक के करते हैं वो उनका 2-3 महीने में हो जाता है। बट फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर किसी का नहीं हो रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेहनत ही नहीं कर रहा है। कभी कभार रियल सिचुएशंस भी होती हैं जिसकी वजह से नहीं हो रहा होता। अनदर थिंग, इसकी जो मैथ्स होती है ना कि आपकी कौन सी वीडियो चलेगी, क्योंकि हर एक की वॉइस अलग होती है। व्हेन यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट, जब आप वीडियोस डाल रहे हैं और उसके ऊपर 20 व्यूज आ रहे हैं, बहुत बहुत बुरा लगता है। बट दिस इज अ कोट फ्रॉम अ गाय दैट आई फॉलो, हिज नेम इज एलेक्स फॉर्मोजी, और वो ये बोल रहे थे कि दीज इश्यूज दैट कम इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस, जब भी आप बिजनेस कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, यू नो दैट इट इज गोइंग टू बी हार्ड, बट यू डोंट नो व्हाट हार्ड लुक्स लाइक। हाँ, एग्जैक्टली। दिस इज व्हाट हार्ड लुक्स लाइक। नॉट बीइंग एबल टू फिगर आउट योर वॉइस, एल्गोरिथम आपको ध्यान नहीं दे रही है, आपकी रीच नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका CTR अच्छा नहीं है, आपकी वीडियो हो नहीं रही है, कुछ नहीं हो पा रहा, और आप काम करते जा रहे हैं एंड यू फील लाइक मैं 20 घंटा डाल रहा हूँ और मेरे पास 2 व्यू भी नहीं आ रहे। एक्चुअली दिस इज व्हाट हार्ड लुक्स लाइक। हाँ, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है ट्रू यूट्यूब को हिट करवाने का, एंड वही सबसे बड़ी स्ट्रगल है कि कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है। मतलब कंप्यूटर में A से B करने का एक फॉर्मूला या एक कोड हो सकता है, लेकिन एक यूट्यूब चैनल को 0 से 100 पहुंचाने का कोई एक लिखा हुआ फॉर्मूला एक बंदे के सब लोगों के लिए नहीं है। यूनिवर्सल फॉर्मूलाज नहीं है। कोई किसी निश में काम करेगा, कोई किसी में करेगा, कोई किसी में, और सबके एक जैसे निश की भी अगर मैं बात करूं तो एक निश में भी सबका अलग अलग तरीका हो सकता है बात करने का, कम्युनिकेट करने का, हिट होने का। अलग बात किसी की भी क्लिक कर सकती है कहीं पर जाके, वो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा, खुद ही अपने आप को। जैसे मैंने जब यूट्यूब हमने शुरू किया, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि वी स्टार्टेड एंड इट गॉट एस्टैब्लिश्ड, बट आई वुड से कि मुझे जो मेरी रियल टोन मैंने कैच करी ना अपनी, वो मैंने कैच करी 2022 में जाके। मतलब उसके ऊपर भी मुझे 2 साल लग गए अपने आप को समझने में कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। और फिर उसके बाद 2022 से के मिड की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद से मुझे और 1-1.5 साल लग गया ये समझने में कि मैं इसको अब और किस तरीके से और पॉलिश करता जाऊँ, किस तरीके से इसको और प्रोफेशनल बनाता जाऊँ। वो फिगर आउट करने में मुझे और 1-1.5 साल लगा। और अभी भी मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि 100 पे पहुँच गया, अभी भी मैं कहीं हो सकता है 50-60 पर ही हूँ, हो सकता है 100 पहुँचने में अभी भी मुझे और 4 साल लग जाए या 10 साल लग जाए। तो दैट इज़ देयर। एंड अपनी टोन समझने में, जो बंदा अपनी टोन जल्दी समझ जाए, जो बंदा अपनी टोन और अपना स्टाइल जल्दी समझ जाए कि ये मेरा स्टाइल है, ये मेरी टोन है, इसमें मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये मुझे करने में मज़ा आ रहा है और ये मैं सही कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी समझ आ रहा है कि ये मैं अच्छा कर रहा हूँ। जब तक वो फिगर आउट नहीं होता तब तक तुम अगर मोनेटाइज भी कर लो, चला भी लो, पैसे भी आ जाए यूट्यूब से, तो भी तुम एस्टैब्लिश नहीं होते प्रॉपर्ली यूट्यूब पे तब तक। तो बशर्ते मैं ये बोलूँ कि मेरे पैसे आने शुरू हो गए यूट्यूब से, या हमने 5 लाख सब्सक्राइबर हिट कर लिए, लोग हमें जानने लग गए, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि मैं उस टाइम पर एस्टैब्लिश हुआ जिस टाइम पर मुझे वो चीज़ मिल गई कि यार ये करना चाहता हूँ मैं। वॉइस मिल गई, अपनी वॉइस मिल गई, मुझे ये आइडिया मिल गया कि आईफोन गिरा है तो ये बात मैं कैसे बोलूँ। आईफोन गिरा है ये तो मैं सब बोलेंगे, लेकिन अब आईफोन कैसे, नुआंस, हाँ मतलब मेरा नुआंस, मतलब आईफोन कैसे गिरा, उमर का हाथ उधर था वहाँ गया, एंड वो आईफोन बस बचने ही वाला था लेकिन बचते बचते भी वो गिर गया। वो बात मुझे कहने का तरीका जो है वो और 2 साल लग गए मुझे ढूंढने में। एंड मैं मतलब आप उसको ना ढूंढते रहोगे उस चीज़ को, अपनी वॉइस को, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगी। जिस दिन आप नहीं ढूंढ रहे होगे ना, उस दिन आपको मिल जाएगी अपने आप ही। एक दिन उस दिन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये थी जो मैं मिस कर रहा था, यही तो थी। तब वीडियोस नेचुरल लगने लग जाती तब वीडियोस आपको लगेगा कि अब आ रहा है मज़ा, अब नेचुरल हो रही है वीडियो थोड़ी सी। लेकिन उस पॉइंट तक भी आपको पहुंचने के लिए करना पड़ेगा रोज रोज रोज, और तभी उस पॉइंट तक पहुंचोगे। डायरेक्टली उस पॉइंट तक पहुंचने का कोई फ्लाईओवर नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू रीच दैट पॉइंट कि यार मैं सीधा यहाँ से शुरू करूँ कि मुझे मेरा मिल जाए सब कुछ, मुझे मेरी नीश भी मिल जाए। मुझे कई मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने स्टार्ट किसी नीश से करा लेकिन वो उसमें चले नहीं। उन्होंने 3 नीश ट्राई करे लेकिन उसमें नहीं चले, चौथे में वो चल गए किसी चीज़ में। ऐसा भी हुआ बहुत लोगों के साथ। yes. कई लोगों का ऐसा भी था कि उन्होंने एक नीश में वीडियो बनाया, किसी और में गए उसमें भी चल गए, किसी और में गए उसमें चल गए, सब में चलते गए। सो मतलब अपने आप की वॉइस, अपने आप का रियल सेल्फ ढूंढ लोगे जब कैमरे के सामने, तो समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ से अब स्टार्ट है, यहाँ से अब
जो सक्सेस जो ट्रेजेक्ट्री है हमारी ग्रोथ की वो डिफरेंट होने वाली है। एंड वही रहा 2022 से मेरी जो ग्रोथ थी उसकी जो ट्रेजेक्ट्री थी बहुत डिफरेंट रही। हमने हो सकता है किसी महीने ज़्यादा गेन करो सब्सक्राइबर्स, किसी महीने कम करे हो, लेकिन उसके बाद से ना लोग मुझे उस स्टाइल के जानने लग गए। मुझे लोग मॉल में भी मिलते हैं अभी भी तो कहते हैं आप घर में भी ऐसी बात करते हो। नहीं मैं नहीं करता घर में भी ऐसी बात नहीं करता। हाँ मैं घर में नॉर्मली बात करता हूँ। और मतलब ना मैं फनी बहुत ज़्यादा फनी भी नहीं हूँ मैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लेम जोक्स भी मारता हूँ बहुत सारे, बड़ा नॉर्मल जैसे कोई भी होता है वैसे ही हूँ मैं घर में। लेकिन वो चीज़ लोगों को लगता है कि यार यही मतलब ये तुम्हारा यूनिक स्टाइल है वो। तो यूनिक स्टाइल के बाद क्या होता है, एक चीज़ और भी होती है, सॉरी मैं ऐड करूँगा इसमें प्लीज, कि यूनिक स्टाइल के बाद एक क्रिएटर से ना ऑडियंस अलग तरीके से जुड़ जाती है। कनेक्शन अलग बन जाता है। जैसे कि आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सो देयर इज वन कनेक्शन कि हाँ यार ये आता है इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन को अपने तरीके से दे रहे हो और अपना स्टाइल आपने बना लिया है तो लोग आपकी इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा आपके स्टाइल को याद रखते हैं। एंड वो एक लॉन्गर जर्नी बन जाती है यूट्यूब में आपके लिए। आपका ब्रांड जो होता है सॉर्ट ऑफ, अगर आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी नहीं भी हो, अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे भी हो तो भी वो ब्रांड जो होता है वो होता है कि आपका यूनिक स्टाइल क्या है, वो आपका डिफरेंशिएटर होता है। क्योंकि हो सकता है एक टॉपिक पे 20 लोग बात करें बट जिसको आपका यूनिक स्टाइल की कमेंट्री सुननी है, ट्रू, उसको वही सुनना है, उसको उसी लहजे में सुननी है वो बात कि यार ऐसी सुननी है, ऐसी सुनने में मजा आएगा। जैसे आपकी क्लास में जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो बातें तो सब लोग समवॉट एक ही करते हैं कॉलेज में, लेकिन आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसके बोलने का तरीका या फिर उसकी जो यूनिकनेस होती है वो आप पकड़ लेते हो और वो यूनिकनेस जो होती है वो आप उससे जुड़ जाते हो। उसके साथ जो रिलेशन होता है आपका बेस्ट फ्रेंड के साथ या फ्रेंड के साथ वो उससे ही बनता चला जाता है। मतलब वो एक इनिशियल पॉइंट होता है आपका बॉन्ड बनाने का। ये जो आपने बताया कि फाइंडिंग योर वॉइस, ये मैं इसको वर्बलाइज नहीं कर पा रहा था, आपने ये चीज़ मुझे बताई। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर मैं रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर मैं उसको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर करके मैं देख रहा हूँ तो क्या होता है, यू हैव टू बिकम वेरी कंफर्टेबल ऑन कैमरा। हाँ, टू डू दैट, टू बिकम वेरी कंफर्टेबल ऑन कैमरा। लेट्स से मेरा अगर ये आज 10वां पॉडकास्ट है जो मैं शूट कर रहा हूँ, जब मैं 100 पॉडकास्ट शूट कर रखा हूँगा तो ऑब्वियसली मेरा कंफर्ट लेवल बहुत अलग होगा। नंबर 1 के ऊपर मेरा जो पॉडकास्ट है अगर वो मैं उसको कभी टेक डाउन नहीं करूंगा बिकॉज आई वांट दैट एज अ रेफरेंस कि मैं कितना ऑकवर्ड हो सकता हूँ एंड कितनी ग्रोथ करी है, कितना आर्टिकुलेशन के अंदर फर्क आया है। बट एक उससे भी एक स्टेप पीछे आता है, जब आप यूट्यूब पे आते हैं या किसी भी तरह का कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, यू आर वरीड अबाउट लोग क्या कहेंगे। डिड यू फेस दैट इशू? यस, वो तो डेफिनेटली सब लोगों तो मतलब बहुत ह्यूमनली रिएक्शन है। मुझे 1.5 साल लगे उससे बाहर आने में। अच्छा। और 1.5 साल के बाद जब मैंने पहली वीडियो डाली देन आई रियलाइज कि ठीक है सारा सब कुछ मेरा डर निकल गया है, बट दैट फियर कि लोग क्या कहेंगे और दैट पर्सन इज गोना जज मी, इसके चक्कर के अंदर लोग जो अपना कंटेंट स्टार्ट भी करते हैं दे आर मच मोर वरीड अबाउट फेलियर कि भाई मेरी वीडियो अगर अच्छी नहीं चली तो पीपल विल कंसिडर कि यार क्या चू आदमी है। हाँ, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट? एक आई डोंट रिमेम्बर पॉडकास्ट था या कुछ था तन्मय भट्ट का, एंड तन्मय भट्ट और 2-3 लोग और थे वहाँ पे, एंड वो तन्मय भट्ट उनमें से बोला कि देयर इज वन पॉइंट इन योर लाइफ व्हेन यू फील कि डैश इट, मतलब मैं बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब इट्स अ फक इट मोमेंट, मतलब पहाड़ में जाए जोगा देखा जाए, मतलब फक इट यार, आई डोंट केयर मोमेंट एक आ जाता है। मतलब कुछ होता है आपकी लाइफ में जिससे आप उस जोन में आए तो फक इट जोन में कि आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जोन, वो चीज़ जब हो जाए ना लाइफ में आपके साथ, उसके बाद आप लोगों के बारे में सोचना छोड़ देते हो कि लोग क्या कहेंगे। सोचते हो लेकिन उतना नहीं सोचते। तो वो तन्मय भट्ट के साथ हुआ कभी, उसने बताया उस पॉडकास्ट में कि हुआ, एंड काफ़ी लोगों को पता भी हुआ होगा कि कब हुआ होगा। बट वो जो मोमेंट है ना वो मेरी लाइफ में आ चुका था बाय चांस यूट्यूब शुरू करने से पहले। ओके हाँ, तो मैं ऐसा तो ऐसा लकी या अनलकी जो भी बोलना चाहो, बैड ही मोमेंट था, बैड फेज ही था। लेकिन उस फेज में ये हो चुका था कि यार हाड़ में जाए, जिसको जो सोचना सोचे। और मैं आज भी इस एटीट्यूड के साथ बैठा हूँ यहाँ पर भी। मतलब मैं इसलिए सिर्फ फक इट नहीं बोल रहा था क्योंकि आपका पॉडकास्ट है, अदरवाइज
नो दैट्स द होल मेंटालिटी। मेरे साथ भी यही हुआ। हाँ, तो मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोलेगी। लिटरली मुझे सिर्फ इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि क्या ये चीज़ सही है गलत है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर गलत है तो मत करो, अगर सही है तो क्या ये मुझे ऐसा तो नहीं है कि किसी बहुत बड़े मेस में फंसा देगी, मेरे को एज अ ब्रांड ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, वो सब चीज़ें मैं देखता हूँ। और उसके आगे कुछ भी करना हो या नहीं करना हो, मेरे एक फ्रेंड था, वो ना मतलब प्रोडक्शन में था मुंबई में, तो उसने मुझे बोला कि यार एक ना पैरोडी वीडियो, स्पूफ वीडियो स्किट बनाना है, एंड उसके लिए तुझे जो है हम 4-5 लोग लेकर आएंगे और तू एक कोई XYZ पॉलिटिशियन होगा और तू भाग रहा होगा उसमें निक्कर पहन के, सिर्फ निक्कर पहन के सड़क पे, और हम लोग तेरे पीछे भागेंगे सारे के सारे। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप सोचो आप उस टाइम पे मेरे 3-4 लाख सब्सक्राइबर थे, मैं वो करने के लिए रेडी था, क्योंकि मुझे लग रहा था हाँ हो सकता है करने से हमारे को हिट मिले। ये कंटेंट आइडिया है, मैं उसको कंटेंट आइडिया की तरह देख रहा था, जो कि मेरे कंटेंट बिजनेस के लिए है। मैं उसको ये नहीं देख रहा था कि अरे लोग क्या बोलेंगे कि तू तो नंगा कच्चा पहन के वहाँ कर रहा है। वो सब नहीं सोचा मैंने, हमने शूट नहीं करा उसको या जो भी हुआ आगे। बट नहीं सोचता मैं, अब नहीं सोचता बिल्कुल भी कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, या कौन क्या सोचेगा। जिसको जो सोचना होगा सोचता रहेगा। 25 तारीख को एडसेंस से पैसे मेरे पास आएंगे, सिंपल। कभी कभी तो 20 पे भी आ जाते हैं। नहीं 20, हाँ मतलब 22 से 25 पे जब भी आएंगे वो मेरे पास आएंगे। जब स्पॉन्सर का रेवेन्यू आएगा वो मेरी जेब में आएगा, बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, तो लोगों के सोचने से कुछ नहीं होगा। एंड ऑफ द डे मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, बहुत ही मतलब हमारी जो बचपन था पूरा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। तो कोई तुम्हें रोटी देने नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तुम भूखे मर भी रहोगे ना लिटरली, तुम्हारे सगे से सगे लोग जो जिनको कहते हो कि ये मेरा सबसे सगा है, वो भी नहीं आएगा तुम्हें रोटी देने। तुम्हें अपनी रोटी खुद लेकर आनी है, और जब तुम अपनी रोटी लेकर आ जाओगे, अपना पैसा लेकर आ जाओगे, तो वही लोग जो नहीं आने वाले थे वो अपने आप आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो ये चीज़ें बड़ी जल्दी मुझे समझ में आ गई थी। तो मुझे लग रहा था कि यार ठीक है, किसी ने कुछ मेरा करना नहीं, आके कोई बात नहीं है, तो जिसको जो सोचना है करता रहेगा। मैं अपना जो कर रहा हूँ करता रहूँगा। हिट होगा तो हिट होगा, अच्छी बात है, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो वो मेरा फकेट मोमेंट भी आ चुका था बचपन से भी, थोड़ा सा मेरे को ये चीज़ थी दिमाग में। आई थॉट कि करते हैं। एंड इनिशियल वीडियो जो थी वो दे वर पथेटिक, इतनी बुरी कि मतलब मैं ज़िंदगी में उन्हें नहीं देखना चाहता। और ये मेरे साथ फिर ये चीज़ ना मुझे लगा कि मैंने ही बहुत ब्लंडर करा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ना मैंने बहुत सारे लोगों को बाद में देखा, सुना, और ये हुआ। एंड बॉलीवुड के भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो एस्टैब्लिश भी हैं। सब लोग ये कहते हैं इवेंचुअली कि हम अपनी पहली मूवी देखते हैं तो हमको एम्बैरेसमेंट फील होती है, क्रिंज हो जाते हैं हम लोग। तो जब वो जो इतने प्रिपरेशन के साथ लॉन्च हुए, इतनी बड़ी प्रोडक्शन के साथ लॉन्च हुए, अगर उनको ऐसा फील हो सकता है तो हम तो फिर बहुत ही छोटे लेवल से कर रहे थे, तो हमारे को तो हो ही सकता है। तो शुरू में बकवास था सब कुछ, इट वॉज बैड, बट वन डे इट क्लिक्ड, एंड उसके बाद भी इट वॉज बैड अगर अभी बैठ के देखो तो। बट उस दिन के हिसाब से वी स्टार्टेड ग्रोइंग। तो मेरा वो वाला मोमेंट आ चुका था, मैं दिमाग से फ्री हो गया था, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जिसको जो सोचना है सोचे। एंड ऑफ द डे मेरे घर वाले क्या सोच रहे हैं, मुझे उससे ये था कि मेरे घर वाले मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो मेरे घर वाले जिसको मुंह नीचा करना पड़े किसी को, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए बस। तो बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं था। तो वो उस मेंटालिटी से निकलने का ये मोमेंट होता है। आई थिंक आपकी लाइफ में जितनी जल्दी वो फकेट मोमेंट आ जाए कि यार भाड़ में जा सब कुछ, मैं नहीं केयर करता, दांत भींच के तुम जहाँ बोलो ना ये चीज़, वो जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। मेरा जो मोमेंट था वो मुझे याद आ रहा है। हाँ कि यार मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, चाहे मतलब अब तुम चिल्ला के बोल दो कि आई डोंट केयर। वो मोमेंट जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। और वो मोमेंट लाने के लिए आपको लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन करने ज़रूरी हैं, तभी वो मोमेंट एक दिन आएगा। जब तक गलतियाँ नहीं करोगे तब तक वो मोमेंट नहीं आएगा। तो बाहर निकलो, स्टार्ट करो, गलतियाँ करो, एंड गलतियाँ करते करते जितनी जल्दी वो मोमेंट आ गया उतनी जल्दी हिट कर जाओगे। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, और हम इंट्रोवर्ट्स में क्या परेशानी होती है, वी डोंट वांट टू फेल इन पब्लिक। हम नहीं चाहते कि पोपट बने पब्लिक के अंदर। ये हमारे साथ एक इनहेरेंटली प्रॉब्लम है। एक्सट्रोवर्ट्स में क्या होता है कि दे आर लाउड, एक्सट्रोवर्ट्स आर फाइन विद फेलिंग इन पब्लिक एज वेल, क्योंकि दे जस्ट लाइक कि एवरीथिंग इज पब्लिक। इंट्रोवर्ट्स के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब ये मुझे 2 साल से पॉडकास्ट करना था। इनफैक्ट मुझे कोविड के अंदर ही स्टार्ट करना था। मुझे चाह रहा था कि मैं सोलो शूट करूँ, सोलो पॉडकास्ट करूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से मैं आता हूँ, नहीं कर पा रहा था। अब
1.5 साल से मैं इस आइडिया पे बैठा हुआ था। मुझे जुलाई के अंदर, जब मैंने बाय द वे मैंने अगस्त में शूट करना शुरू किया, जुलाई के अंदर मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, पता नहीं क्यों हुआ, ये जो आप कह रहे हैं ना, वो जो आपका पॉइंट आता है इसमें आप स्विच होते हैं, मुझे ये मैंने सोचा कि मैं ये जो नहीं कर रहा हूँ, कि जो पब्लिक एम्बैरेसमेंट मेरी होगी जिसकी वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कौन लोग हैं। जब आप सोचते हैं, जब वो फियर होता है ना, फियर बहुत बड़ा होता है। एंड देयर इज दिस सेइंग, किसी ने कही थी कि फियर इज अ माइल वाइड एंड एन इंच डीप। बहुत बड़ा दिखता है, बहुत छोटा सा होता है। जैसे ही मैंने उसको चीज को रियलाइज करा कि ये 3 लोग, मतलब हाइपोथेटिकली नाम ले रहा हूँ, कोई राहुल क्या सोचेगा, सौम्या क्या सोचेगी, मतलब चाचा ताया ताया मामा क्या सोचेंगे, ये इसकी वजह से मैं इसकी वजह से जो मुझे करना है मैं नहीं करूंगा, रोका हुआ है। आई एम लाइक फक इट। और उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट करा कि ठीक है, इवन इफ आई फेल, दैट्स गोइंग टू बी अ पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन। वेल, मोस्ट पीपल डोंट इवन ट्राई। हाँ, डेफिनेटली। एंड वही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपने स्टार्ट कर लिया। यस, आपने रिकॉर्ड, इसलिए बहुत सारे क्रिएटर्स थे ना, वो शुरू में कहते थे कि बस रिकॉर्ड का बटन दबा दो, प्रेस द रिकॉर्ड बटन। यस, प्रेस द रिकॉर्ड बटन। आपके पास बस एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। एंड आई स्टार्टेड विद अ मोबाइल फ़ोन ओनली। मेरा लैपटॉप मैंने लिया था एंड उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैकबुक मैंने लिया था और उसमें कुछ, क्योंकि मैं पैसे तो कमाता था उससे पहले, तो मैंने मैकबुक लिया, उससे कुछ प्रॉब्लम हो गई और मेरे पास कैमरा नहीं था तब तक। तो मैंने सोचा कि अब मैं फ़ोन से ही स्टार्ट करता हूँ शूट करना। iPhone 7 था उस टाइम मेरे पास। फ़ोन से रिकॉर्ड करके मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई, तो मेरी वाइफ, मेरी शादी हुई थी तब, थोड़ा टाइम हुआ था, साल हुआ होगा शायद, उसके लैपटॉप पे मैंने एडिटिंग शुरू करी। उसके लैपटॉप पे मैंने एडिटिंग शुरू करके, वो भी मैकबुक एयर और iMovie पे मैं एडिट कर रहा था। मतलब मैं सिर्फ बेसिक रिकॉर्ड करके iMovie पे एडिट करके डाल रहा था। एंड वहीं से ही मैंने एक एक करके शुरू किया। तो कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई बड़ा, यही अगला टॉपिक था। हाँ, बताइए इसके बारे में। कोई बड़ा इक्विपमेंट नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड योर फोन एंड योर माइंडसेट की रिकॉर्ड का बटन दबेगा आज, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मुझे अब बेसिकली हिम्मत पता है किस चीज़ को फेस करने की होती है, जो आप कह रहे हो ना, लोग से ज़्यादा एंग्जाइटी ये होती है कि मैं कैसा लगूंगा कैमरे पे, मैं कैसा लगूंगा स्क्रीन पे, मैं कैसा साउंड करूंगा। उसकी भी बहुत बड़ी एंग्जाइटी होती है। yes. उसको भी लेके बहुत स्टिग्मा होता है लोगों के अंदर कि यार नहीं अभी नहीं, थोड़ा और प्रिपेयर करता हूँ, थोड़ा और अच्छा लगता हूँ, थोड़ा और बाल दाढ़ी ऐसे करता हूँ, थोड़ा पतला हो जाता हूँ। ज़्यादातर लोगों का दिमाग ये होता है कि थोड़ा वेट लूज करूंगा, तब करूंगा, थोड़ी स्पीच में, आर्टिकुलेशन में और प्रैक्टिस करता हूँ, देन आई विल स्टार्ट इट। थोड़ा और पढ़ता हूँ चीज़ों के बारे में, देन आई विल स्टार्ट इट। दैट डे विल नेवर कम। दैट डे विल नेवर कम इन योर लाइफ व्हेन यू विल फील प्रिपेयर्ड इस तरीके से कि यार मैं तो रेडी हूँ। वो कभी दिन नहीं आने वाला। तो आज ही कर लो ना शूट, आज ही रिकॉर्ड का बटन दबा दो ना, फ्लॉज ही देख लो ना, अपनी फ्लॉज के साथ ही स्टार्ट करो, फिर बेटर करते जाना धीरे धीरे। पीपल डोंट रियलाइज कि अगर कोई भी जो उनको एक चीज़ करनी है ना, there is this thing that I've heard somewhere. Procrastination is often masquerading as perfection. आप procrastinate करते रहते हैं, आप कह रहे हैं कि मैं जब perfect हो जाऊंगा मैं तब करूंगा, but वो perfection आती नहीं है। When a lot of people what they don't realize is कि आप कोई भी चीज़ 100 बार अगर करेंगे तो वो 100 बार के अंदर जो आप 100th टाइम करेंगे वो बहुत बेटर होगी, बिकॉज यू बिल्ड कंफर्ट, यू बिल्ड स्किल। क्योंकि क्वांटिटी हैज अ क्वालिटी ऑफ इट्स ओन। एग्जैक्टली। सो वही चीज़ है कि मतलब एक मेरे फ़ोन में अभी भी आई गेस होगा, मैं अभी ढूंढूंगा तो हाँ ये मैंने वॉलपेपर पे ही लगाया हुआ था पहले, कुछ टाइम पहले। इट सेज वेरी गुड, फ़ोन भी अभी हैंग होना है। इट सेज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज बेटर दैन डिलेड परफेक्शन। ये जो exactly. ये ना, ये आप दिखाता हूँ मैं आपको भी। ये जो फोटो है ना, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा ये। हाँ, ये जो फोटो है ना, ये पता है मैंने कब देखी? ये कोई ग्राफिक फोन के लिए नहीं बना हुआ, इट्स जस्ट रैंडम फोटो मैंने कहीं देखी ट्विटर पे कहीं। ये मैंने देखी थी 2022 में। यही वो टाइम की बात है जब मैं बता रहा हूँ आपको कि व्हेन आई डिस्कवर्ड माई वॉइस एंड माई स्टाइल। इसी दौर की बात है वो। तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वाला कोट लेके ना मैंने अपने उस पर लगा दिया फ़ोन पे। ऐसे ही लगा रहा है बहुत टाइम, अभी हटाया कुछ 6 महीने पहले। और मैं ये रोज़ देखता था और मैं सोचता था कि आज मैं परफेक्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा, आज मैं कल से बेटर वीडियो बनाऊंगा। बस दैट्स इट। और वो कल से बेटर वीडियो बनाते बनाते ही मुझे ये समझ में आ गया कि ये मेरा स्टाइल है।
और उसको फिर धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करते रहे और ज़्यादा. सो ये वाली जो वही चीज़ है, सेम चीज़ कि यू हैव टू मेक एन एफर्ट, या फिर आपको शुरू करना पड़ेगा तभी आप वहाँ तक पहुँचोगे. वो चीज़ ही उसके अराउंड ही है ये वाली चीज़ भी, कि आप रोज़ रोज़ करोगे तब आप अपने आप पहुँच जाओगे उस वाले जोन में. बट करना तो आपको पड़ेगा रोज़. अभी भी क्या ये बात ट्रू है कि अगर आपके पास सिर्फ एक कैमरा है और एक फ़ोन का कैमरा है, कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, फ़ोन में एडिट करो, इससे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब के लिए. यूट्यूब के लिए, और यूट्यूब के अंदर भी हम शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं जी. वी आर टॉकिंग लॉन्ग फॉर्म एट दिस पॉइंट. और इंस्टाग्राम की हम बात नहीं कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पे तो ये करा जा सकता है मे बी. इज इट स्टिल पॉसिबल? आप लैपटॉप की बात करो, अगर लैपटॉप नहीं भी होगा तो भी हो सकता है. सिर्फ फ़ोन भी बहुत है. अब तो फ़ोन बड़े केपेबल हो गए. iPhone 7 में तो कुछ होता भी नहीं था. गर्म और हो जाता था. गर्म भी हो जाता था, और कैमरा वाहियात था. मेरे पास कोई लाइट नहीं थी, तो जो मेरे इनिशियल वीडियोस है ना वो मतलब हम जहाँ रहते थे पहले, वो बहुत मेन रोड थी. बाहर का बहुत शोर आता था, और शाम को मैं शूट करता था वीडियो, और बाहर की आवाज़ भी आती थी. बस एक माइक था मेरे पास, क्योंकि उस आवाज़ को बाईपास करने के लिए मैंने माइक लिया हुआ था. वरना आज के डेट में माइक, फ़ोन का इनबिल्ट कैमराज, इट्स मतलब नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं फ़ोन और फ़ोन के कैमरा और माइक्स. तो अगर आप जैसे अगर iPhone 17 Pro Max नहीं भी आपके पास लेटेस्ट वाला, अगर आप आज की डेट में भी iPhone 13 खरीद के काम करो तो भी बहुत अच्छी वीडियो आएगी डेफिनेटली. 13 खरीद लो, आपके पास होगा ही. नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास नहीं है iPhone, या आपके पास कोई अच्छे कैमरे वाला फ़ोन नहीं है, तो आप इतना पुराना फ़ोन भी अगर ले लोगे ना, iPhone 13 जो 2021 में आया था, 4 साल पुराना मॉडल भी अगर आप आज ले लोगे ना, बहुत प्यारी वीडियो बनेगी, बहुत अच्छी वीडियो बनेगी. और बस आपको लाइट चाहिए. आपको ये फिगर आउट करना है कि आपको अच्छी लाइट सोर्स के पास खड़े होना है. आपके पास एक प्रॉब्ली माइक होना चाहिए, और नहीं भी माइक हो तो आप फ़ोन का माइक भी बहुत अच्छा है. एक साइलेंट एनवायरनमेंट में आपको होना है. दैट्स इट. अगर साइलेंट एनवायरनमेंट में नहीं है तो 1000-2000 का माइक भी आ जाता है. 1000 रुपये का माइक आ जाता है. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी? ऑडियो क्वालिटी. क्यों? ऑडियो क्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वीडियो चाहे जैसा भी हो, अगर ऑडियो क्रिस्प नहीं होगी, अगर ऑडियो में जो क्वालिटी है ना, वो ऑडियो से ही ज़्यादा और डिफाइन होती है. ओके. आवाज़ जो होती है उससे और ज़्यादा डिफाइन होती है. मतलब अगर मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं आप? हो सकता है इसका कुछ बिहेवियरल एंगल हो इसके पीछे, कोई साइंटिफिक चीज़ हो. डेफिनेटली मैंने वो स्टडी नहीं करी. लेकिन आप इस पॉडकास्ट को जो ये चल रहा है, एडिट पे जाके सिर्फ ऑडियो चलते रहने देना जो हम बात कर रहे हैं, और वीडियो बंद कर देना. इसका 2 सेकंड के लिए ब्लैंक कर देना स्क्रीन को. कोई वीडियो बंद करके नहीं जाएगा. लेकिन अगर 2 मिनट के लिए आपने ऑडियो बंद कर दिया, या 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, वीडियो ब्लैंक हो सकती है 2 सेकंड के लिए, बट ऑडियो ब्लैंक अगर हो जाएगा तो फिर तो मतलब ही नहीं रह जाएगा ना. देयर विल बी नो मीनिंग टू इट. हम बैठे होंगे, कुछ हो रहा होगा, कुछ होगा नहीं. दैट मेक्स सेंस. तो इन इफ अगर ऑडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हल्की सी वीडियो क्वालिटी डाउन भी है ना चलेगा, बट ऑडियो क्वालिटी अगर अच्छी है तो वो पूरा वीडियो की ओवरऑल क्वालिटी को, प्रोडक्शन क्वालिटी को ऊपर लेके जाती है. तो हमेशा इन्वेस्ट इन ऑडियो. अगर ऑडियो फर्स्ट. हाँ, ऑडियो फर्स्ट. अगर आपको ऑडियो में, अगर आपके पास ऑडियो नहीं है, अगर आपके पास बहुत अच्छा फ़ोन है, कोई भी 17, 18 जो भी नया आ जाए वो भी, अगर लेकिन उसमें ऑडियो अच्छा नहीं आ रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है. एक ऑडियो के लिए गियर छोटा सा ले लो. अगर इतना महंगा, अगर आप कुछ लेटेस्ट ले रहे हो रिकॉर्डिंग करने के लिए, आई वुड से ऑडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज कोई टेक वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है. वॉट आर यू गोइंग टू से? स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है. वो स्टोरी टेलिंग ही है जो शुरू से आज तक चलती आई है. पिक्चर ब्लैक एंड वाइट थी, ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी शुरू में, जब हम भी नहीं थे, हमारे फादर, हमारे पेरेंट्स जब छोटे छोटे रहे होंगे, ब्लैक एंड वाइट आती थी, बुरी दिखती थी. लेकिन स्टोरी टेलिंग ऐसी होती थी कि लोग देखते थे, लोग उसको पसंद करते थे, लोग आज भी याद करते हैं और आज भी देखते हैं. करेक्ट. तो स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग भी कुछ नहीं है. या चलो मैं मान लेता हूँ कि एडिटिंग में भी स्टोरी टेलिंग पार्ट बहुत प्ले करती है, लेकिन स्टोरी टेलिंग इज़ द थिंग कि मैं ये बात कैसे बताने वाला हूँ, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन कैसे देने वाला हूँ, मैं इस टॉपिक के बारे में या मैं आईफोन के बारे में कैसे बात करने वाला हूँ. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि क्योंकि ऑडियो पे एक्सपेंस करना लिमिटेड है.
अगर आप बहुत अच्छी ऑडियो भी चाहेंगे ना, हाँ, तो वो करने के अंदर आपको अगर आप अगर आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करोगे, अगर आप बहुत पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, अगर आप रोड का सबसे बेस्ट भी लेना चाह रहे हैं, तो आपको शायद 40-50 हज़ार रुपए लगेंगे। बट वीडियो क्वालिटी वीडियो में तो कोई वही नहीं है ना, हाँ, अंत ही नहीं है, आप कहीं भी पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ। तो लाइक यू सेड, स्टोरी जो आपकी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप अपनी वीडियोस को स्क्रिप्ट करते हैं तो आप किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? स्टोरी टेलिंग की जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे जब आपका पहले 5 सेकंड, पहले 10 सेकंड, 30 सेकंड्स, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ये चीज़ें वो तो मैट्रिक्स हो गए, पर जस्ट टॉक अबाउट स्क्रिप्टिंग देन, फिर एवरेज व्यू ड्यूरेशन दूसरे मैट्रिक्स पे आते हैं। सो पहले हम क्या करते थे, हम पहले स्क्रिप्टिंग ऐसे करते थे कि जैसे दूरदर्शन है कि फलानी जगह फलाना हो गया, फलानी जगह फलाना हो गया, फलानी जगह फलाना हो गया, क्यों हो गया, ये हो गया, ओहो फलाना ढिमकाना। बट नाउ वी थिंक इन अ वे कि अगर कोई स्क्रीन खोले या ऑन करे या फिर देखे वीडियो बैठे, तो उसको पहले 5 सेकंड या 10 सेकंड में हम कुछ ऐसा बताएं जो उसको लगे कि यार या तो हमारी टोन से ऐसा लगे, या हमारी बात डिफरेंट लगे, या हमारी बात बड़ी अलग स्टाइल में लगे। वो उस बात को 5-10 सेकंड में सुन के रुके और हमारे को टाइम दे आगे 10-15 सेकंड का, 30 सेकंड का, और प्रॉब्ली 1 मिनट का। फिर उस 1 मिनट में हम एक कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं, एक फोरग्राउंड बात का पूरा सेट करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्यों इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या क्यों इसके बारे में बात हो रही है। देन वी गो ऑन कि जो पहले का या अभी का भी यही है? ये अभी का तो यही है। ओके। और ये हर क्रिएटर का आई थिंक चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। जो एस्टैब्लिश क्रिएटर्स हैं ये, और जो नहीं करते चेंज, उनकी ग्रोथ स्लो डाउन होने लगती होगी किसी ना किसी टाइम पे पक्का। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, इट्स लाइक फिल्म मेकिंग ओनली, कि ज़माना बदल रहा है, दौर बदल रहा है, और एक स्टोरी टेलिंग जो है उसका भी तरीका बदलता रहता है। हाँ, कुछ चीज़ें एवरग्रीन होती हैं, कुछ बातें एवरग्रीन होती हैं, फंडामेंटल्स एवरग्रीन होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो स्क्रिप्टिंग हमारी चेंज हुई है, शुरू से अभी तक हमारी बहुत चेंज हुई है। और डेफिनेटली शुरू में तो बहुत ही खस्ता हाल थी, बट अब हमारे एक टेम्पलेट्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, एंड हर क्रिएटर का वो आई थिंक चेंज होता रहता हुआ टेम्पलेट कभी ना कभी, क्योंकि सब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन चेंज होती रहती है ना हर थोड़े दिन में। 4 साल पहले रील्स नहीं थी, तो लोग उस तरीके से देखते थे वीडियोस। अब रील्स हैं, उस तरीके से देखते हैं वीडियोस को। आगे आने वाले टाइम में माइक्रो कंटेंट आ जाएगा, 10 सेकंड की वीडियोस आ जाएंगी, हो सकता है और कुछ अटेंशन स्पैन में चेंज आ जाए इंसान की, तो वो स्क्रिप्ट जो है हल्की हल्की चेंज होती रहती है। हम लोग अपनी स्क्रिप्ट जो है वो इस तरीके से करते हैं जैसे मैंने बताया, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा फोकस ये होता है कि हमारे को अटेंशन ग्रैब करके रखनी है और बात बतानी है जो हो रही है, और टू द पॉइंट बात करनी है, भाषण नहीं देना फालतू का। हमारी किसी भी वीडियो में पिछले 2-3 साल में आप उठा के देखोगे, अपार्ट फ्रॉम 1 या 2 वीडियो जहाँ पर सिर्फ मैंने अपना पर्सपेक्टिव दिया हो, जहाँ पर सिर्फ कुछ हो रहा हो बहुत टाइम से और उस पर वीडियो बना ली हो हमने, और फिर उसके बाद पर्सपेक्टिव देने के लिए अलग से वीडियो बनाई हो, हम लोग भाषण या फिर अपनी जो ओपिनियन होती है उसको देने के लिए बहुत ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। वी ट्राई कि हम इसको एक जल्दी वाइंड अप करें अपनी ओपिनियन को। जो बात बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड बातें बहुत सारी हैं, वो हम बताते रहें, फैक्ट्स बताते रहें, नंबर्स बताते रहें, लेकिन अपनी ओपिनियन जहाँ पर देनी है या फिर जो अपना पर्सपेक्टिव वाला पॉइंट है उसको कट टू कट रखें बिल्कुल। इनफैक्ट वो सारी बातें भी कट टू कट रखें। इसने ये बोल दिया तो ये, उसने वो बोला था, उसने तब वो बोला था, उसने तब वो बोला था, वो भाषणबाजी ना शुरू करें, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन कम है, टाइम नहीं है, लोगों को कम टाइम में ज़्यादा चीज़ चाहिए। एंड काफ़ी लंबे टाइम अभी हमने इनफैक्ट 2-3 साल ही पिछले हमने एक वीडियो में 2-3 टॉपिक रखे, और वो इसीलिए रखे, उसका भी सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों को 10 मिनट के अंदर ज़्यादा चीज़ें पता चले आके, रादर देन एक टॉपिक के बारे में एक भाषण सुन के कोई चला जाए जिससे उसको कोई वैल्यू एडिशन ना हो, ना उसके टाइम का कोई। when YouTubers give an advice कि अगर चैनल को ग्रो करना है, अपनी व्यूअर्स को ऑफर देम वैल्यू, एग्जैक्टली, तो वो बोल तो देते हैं कि ऑफर देम वैल्यू, वो बताते नहीं है किस तरह से ऑफर देम वैल्यू। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज टॉकिंग, दिस इज व्हाट ऑफरिंग वैल्यू लुक्स लाइक। मतलब सामने वाले का 10 मिनट यू शुड फील कि वो तुम्हारा 10 मिनट है। यू शुडंट फील कि अरे 15 मिनट की बना हमारा बॉस हमारा व्यूअर ही है।
हाँ बॉस व्यूअर, मतलब हमारे को ये नहीं होना चाहिए कि अरे लोग 20 मिनट की बनाता हूँ देख ही लेंगे। हाँ, अगर एक पॉडकास्ट है तो वो 1 घंटे का 4 घंटे का भी देख लेंगे, वो उस माइंडसेट से आएंगे इतना टाइम निकाल के। लेकिन अगर कोई न्यूज़ बताने आया है या फिर अगर कोई एक सोशल डिस्कशन करने आया है तो वो 10 मिनट में आप ये समझो कि वो आपके 10 मिनट है, एंड उसका टाइम मत वेस्ट करो फालतू में, अपने व्यूअर का टाइम मत वेस्ट करो। डोंट टेक हिज टाइम फॉर ग्रांटेड, क्योंकि अगर तुमने उसका टाइम फॉर ग्रांटेड लिया तो अल्टीमेटली तुम इरेलीवेंट हो जाओगे और वो तुम्हारे को दुनिया ग्रांटेड पे लेने लग जाएगी, वो तुम्हारा ज़्यादा नहीं चलेगा। कोई टॉपिक है जिसमें आपको लग रहा है कि हैं बहुत सारी चीज़ें, 16 मिनट की चली गई वीडियो, 16 मिनट में समझाओ, 12 मिनट में समझा सकते हो 12 मिनट में समझाओ। अभी भी आप मेरी पिछली 4 वीडियो उठा के देख लो, कोई सेट टाइमिंग नहीं है। कोई 16 की होगी, कोई 18 की होगी, कोई 12 की होगी, और हो सकता है कोई 10 की भी मिल जाए। बट ऑल ऑफ देम हैव वन थिंग इन कॉमन, दे आर ऑल पैकिंग इन वैल्यू। हाँ, they're packed, they have multiple things. We don't, देखो मैं कोई ध्रुव राठी की, मतलब ध्रुव राठी जो बना रहा है वो मैं तो नहीं बना रहा, वो एक्सप्लेनर वीडियोस बना रहा है, एंड वो कह के बना रहा है कि वो एक्सप्लेनर वीडियोस बना रहा है। मैं एक्सप्लेनर वीडियोस नहीं बना रहा, शायद मैं बना भी नहीं सकता उसके लेवल की। वो जो बना रहा है बहुत अच्छी बना रहा है। मैं लेकिन जो कर रहा हूँ, मैं लोगों को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और एक डिफरेंट तरीके से, एक एंटरटेनिंग वे में उनको दे रहा हूँ। वो काम मुझे करना है, बस मेरे को अपने दिमाग में वो चीज़ फिक्स रखनी है कि मेरा ये 10 मिनट में मैंने लोगों को ये 4 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दी है इन अ वेरी डिफरेंट यूनिक वे, दैट्स इट। उसके बाद मेरे को समझाने में नहीं पड़ना कि भाई इसमें क्या था, ये आज जो टॉपिक चल रहा है XYZ, उसकी बैक हिस्ट्री क्या है, या फिर वो क्या उसका एक्सप्लेनेशन है, या फिर क्या उसमें कभी कभी हो चुका है। वो मेरा काम नहीं है। वो उसमें कोई और वीडियो बनाएगा, डेफिनेटली कोई ना कोई बना देगा, या कभी हम ही वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें एक अलग से वीडियो बनाएंगे और कहकर वीडियो बनाएंगे कि भाई ये इसका एक्सप्लेनर है प्रॉब्ली। तो ये चीज़ को मतलब टाइम को भी, मतलब स्क्रिप्ट को इस तरीके से रखते हैं कि 2-3 चीज़ें पैक हो जाएं एक में, 4 चीज़ें भी कभी हो जाएं पैक अगर हैं। कुछ फोर्स नहीं करते फालतू में इन्फॉर्मेशन को। ये नहीं कि हमें तो वीडियो बनानी है तो हम वीडियो बना रहे हैं, हमें तो 20 मिनट का बनाना है तो हम बना रहे हैं, पैसे निकालने के लिए बना रहे हैं सिर्फ, वो नहीं है। ये जो एक हिट वीडियो होती है यूट्यूब वीडियो, मेरा ये असम्पशन है जो मैंने ऑब्जर्व किया, उसके अंदर 3 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। मतलब ऑफ कोर्स योर ऑफरिंग वैल्यू, बट ऑफरिंग वैल्यू भी वो वीडियो एल्गोरिदम में दब सकती है अगर ये 3 चीज़ें नहीं है, टाइटल, थंबनेल और पहले 10 सेकंड, पहले 10 भी नहीं 7 सेकंड लॉन्ग फॉर्म, 5 सेकंड 5-7 सेकंड 5-7 सेकंड। तो आपने 5-7 सेकंड के अंदर दे दिया कि यू गिव देम एसेंशियली अ हुक कि ये सब मिलने वाला है, और इसके अंदर अगर किसी तरह की शॉक वैल्यू है तो वो शॉक वैल्यू इनिशियली फ्रंट लोड करके डिलीवर कर दी, बेसिकली प्रीव्यू वो आपने डिलीवर कर दी। तो ये हमने एक एस्पेक्ट के बारे में बात कर ली। अब दूसरे बारे में ये बताइए कि ये जो 2 चीज़ें हैं, थंबनेल और टाइटल, इसके अंदर हाउ टू विन द थंबनेल एंड टाइटल गेम, क्योंकि CTR का जो गेम है वो बहुत डिफिकल्ट गेम है। सो आई थिंक जो सबसे मेन चीज़ होती है वो थंबनेल ही होती है। मतलब पक्की बात है ये तो कि थंबनेल ही वीडियो चलवाता है, टाइटल भी नहीं। टाइटल भी एक बहुत सेकेंडरी चीज़ है। ओके हाँ, थंबनेल ही सर्वा है वीडियो का, क्योंकि इट्स बेसिकली पैकेजिंग ऑफ एनीथिंग। सो व्हेन यू गो टू सुपरमार्केट और समवेयर, हो सकता है कि किसी बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो, सबसे अच्छा प्रोडक्ट हो पूरे सुपरमार्केट का, लेकिन उसकी पैकेजिंग अगर बहुत बोरिंग होगी तो हो सकता है आप उसको स्किप कर जाओ। लेकिन अगर किसी एवरेज प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी बहुत ग्रेट होगी तो आपका परसेप्शन बन जाएगा उसके बारे में एकदम से देखते कि हाँ ये बढ़िया लग रही है, ये उठा लेते हैं, आपका हाथ अपने आप वहीं जाएगा। एंड सेम थिंग हैपन्स इन टर्म्स ऑफ वीडियो ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो। आपका दिमाग, आपका ध्यान, आपकी अटेंशन सबसे पहले वहीं जाएगी जो बिल्कुल अपीलिंग लग रहा होगा। अब वो अपीलिंग कलर्स से होगा, या ऐसा भी नहीं होता कई बार कि सबसे सुंदर सबसे अपीलिंग होगा। यही मैं बोलने वाला था, सबसे सुंदर एंड अच्छा थंबनेल आर नॉट द सेम थिंग। एस्थेटिक आप एस्थेटिक वैल्यू क्रिएट नहीं करने जा रहे थंबनेल में। यू हैव टू क्रिएट अ कवर ऑफ योर मूवी, ऑफ योर वीडियो, ऑफ योर प्रोडक्ट। वो कवर कितना सही तरीके से डिफाइन करता है आपके प्रोडक्ट को भी, और कितना अच्छा है अटेंशन सीक करने में। आई थिंक वो एक मिक्स है दोनों का। मतलब कितना अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, शुडंट बी ए क्लिकबेट, क्योंकि क्लिकबेट 4 दिन चलेगा, 5 दिन नहीं चलेगा। तो कितना अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, और कितना विजुअली अपीलिंग है, कितना सुंदर नहीं है, कितना विजुअली अपीलिंग है, कितना अटेंशन ग्रैबिंग है। तो हम जैसे थंबनेल्स में मैं आपको काफ़ी समझा सकता हूँ, क्योंकि थंबनेल्स में मैंने
पूरा गेम यही है, मुझे यही जानना है। नहीं था, और मैंने थंबनेल्स में बहुत गिर के सीखा है, बहुत गिर के सीखा है। और एक मतलब शुरू के टाइम पर हमने कुछ ऐसी भी वीडियोस थी हमारी। क्वेश्चन बिफोर यू एलैबोरेट, गिर के सीखने और अच्छा थंबनेल के अंदर हम फर्क कर रहे हैं CTR की मोटा तो गिर के सीखने के अंदर जो गिरा हुआ थंबनेल है उसका CTR क्या है, और जो बहुत अच्छा थंबनेल है उसका CTR क्या है, बताइए। मैं बताऊंगा अच्छे थंबनेल का भी बताऊंगा आपको। तो जो मतलब मैंने थंबनेल में किस तरीके से गिर के सीखा कि थंबनेल हमने बनाए शुरू में, जब हमारी वीडियोस किक कर गई ना, तो हमारे थंबनेल्स बहुत ग्रेट नहीं थे, ठीक थे। हमने सोचा कि थंबनेल ही सब कुछ है भाई, थंबनेल ही बनाते हैं, थंबनेल अच्छे बना देते हैं। हमने एक के ऊपर एक थंबनेल एक से बनाना शुरू कर दिए, और मुझे समझ नहीं आया कि मैं कब थोड़ा सा मिसलीडिंग जोन में भी जा रहा हूँ, अब क्लिक बेट में मैं कब पहुंच रहा हूँ। क्योंकि जब आप सिर्फ ही थंबनेल पे ध्यान देने लग जाते हो तो आप ये सोचते हो कि यार कुछ भी बना दो और तो चल जाएगा, मतलब ये तो डाल दो कुछ भी बस। तो आप यू फॉल इनटू द ट्रैप जहां पर आप थोड़े से क्लिक बेट में जाना शुरू कर देते हो। पूरी तरीके से नहीं जाओगे, लेकिन थोड़े चले जाओगे। इट्स अ स्लिपरी स्लाइड, आपको नहीं पता होता कि आप कितना ज्यादा चले जाएंगे। तो मैं वहां गया, और वहां जाने के बाद चलते रहे हम वहां पे भी, कुछ दिन व्यूज भी आते रहे, लेकिन महीना भर तो चलते ही है वहाँ पे भी। महीने भर नहीं, मेरे ख्याल से 2-4 महीने 6 महीने आए होंगे व्यूज आराम से। लेकिन कुछ दिनों बाद हमने देखा कि व्यूज मतलब हमारे क्लिक थ्रू रेट तो अच्छा है, लेकिन एंगेजमेंट कम है। तो वहां से हमें समझ में आया कि हम थंबनेल पर ही सारा ध्यान दे रहे हैं, और ये लोग आ तो रहे हैं, लेकिन दे इवेंचुअली रियलाइज कि ये तो इस बारे में है ही नहीं है, तो कुछ ज़्यादा लिख दिया इसने, बड़ा चढ़ा के लिख दिया इसने। तो लोग चला जा रहे हैं, मतलब खोल रहे हैं वीडियो और खोल चले, बाउंस रेट कहते हैं इसको। हाँ, चले जा रहे हैं खोल के वीडियो। देन वी रियलाइज कि इसको भाई ऐसे नहीं, अच्छा होना चाहिए, विजुअली अपीलिंग होना चाहिए कुछ, मतलब इसका मतलब समझाइए कि जब आपकी वीडियो पे कोई आता है जल्दी से और वो चला जाता है, तो एल्गोरिदम उसको किस तरह से देखती है? मैं उसको भी समझाऊंगा, उसके साथ एक और पॉइंट भी आपको समझाऊंगा, शेयर करने से भी वो चीज़ होती है। तो लोग आए और आके चले गए, हमें रियलाइज़ हो गया। देन वी रियलाइज कि नहीं, हम ऐसे नहीं, लेट्स फाइंड अ मिडल वे जहाँ पे हम अपीलिंग भी रखें, थोड़ा सा सेंसेशनल भी रखें थंबनेल को, लेकिन सच्चाई भी हो। ऐसा ना हो कि वो चीज़ इस वीडियो में थी ही नहीं, या वो चीज़ तो हुई ही नहीं थी, हमने थंबनेल पे लिख दी। एज सेंसेशनल एज पॉसिबल विदाउट लाइंग। हाँ, यू कैन से एज सेंसेशनल एज पॉसिबल विदाउट लाइंग, विदाउट बीइंग अ क्लिकबेट, विदाउट मिसलीडिंग एनीवन। नहीं, क्लिकबेट वर्क्स, क्लिकबेट एक्चुअली हेल्प्स इन ग्रोथ, अगर आप उस क्लिकबेट पे डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, अब आप मिस्टर बीस्ट का एग्जांपल देखेंगे तो $1 होटल टू $100 मिलियन होटल, पर वो $1 से $100 मिलियन पे आ रहा है, तो वहां पे क्लिकबेट भी है, पर वो डिलीवर भी कर रहा है। हाँ, तो ये चीज़ हमने करी, फिर हमने अपने थंबनेल ठीक करने शुरू करे। हमारे थंबनेल्स, एंड अभी भी मैं आपको बोलूँगा कि आप न्यूज़ वाले जॉनरा में जाना और लोगों के थंबनेल्स देखना, अपार्ट फ्रॉम 2 or 3 पीपल, और आई वुड से 5 पीपल, शायद आपको ज़्यादातर लोग नहीं मिलेंगे जो 3 वर्ड्स के थंबनेल बना रहे होंगे, 3-4 वर्ड्स के बस। लोग थंबनेल पे कहानियां लिखते हैं पूरी, इसने कर दिया उसका, वो इसका हो गया, इसका ये। यस। तो न्यूज़ में ये बहुत चलती है चीज़। तो हमारी हेडलाइन पूरी डाल रहे हैं, तो हमारी तो बेसिकली इट्स नॉट इवन रॉन्ग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत है, ये न्यूज़ की प्रैक्टिस ही है। हेडलाइन ऐसी ही बनती है, बट इट्स नॉट फॉर द मीडियम, इट्स नॉट फॉर यूट्यूब। यस। तो हमने क्या किया, हम भी 2 लाइन की हेडलाइन डालते थे पहले अपने थंबनेल पे। हमारा भी टेक्स्ट इतना बड़ा होता था और खोपड़े इतने से होते थे अपने थंबनेल में। हमने पहले तो हमने ये हटाया कि ये ट्रेंड की मिसलीडिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पहले तो हमने वो हटाया। उसके बाद हमने थंबनेल को 2 लाइन से 1 लाइन पे लेकर आए, और हम हिंदी में बनाते थे थंबनेल, हिंदी लिखा हुआ, नॉट इंग्लिश, देवनागरी। हाँ, देवनागरी में लिख के बनाते थे हम। देवनागरी में 2 लाइन के थंबनेल बनाते थे, 2 लाइन पे थंबनेल होता था हमारा, सबकी तरह जैसे अभी बनाते हैं सब लोग। उससे पहले हम सिंगल लाइन पे आए, पहले तो हमने सब ये मिसलीडिंग हटाया, फिर हम सिंगल लाइन पे आए। सिंगल लाइन के बाद से हमने उसमें धीरे धीरे करके जो वर्ड्स हैं वो देवनागरी से हटा के इंग्लिश शुरू करे, मतलब रोमन स्क्रिप्ट शुरू करी। उसके बाद हमने उसमें फॉन्ट्स चेंज करने शुरू करे। तो जो हमारे पहले के फॉन्ट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, आप बोलोगे कि भाई ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने थंबनेल के मामले में बहुत बड़ा एवोल्यूशन करा है, एंड आई थिंक मैं जानता हूँ कुछ क्रिएटर्स को जिन्होंने करा है न्यूज़ में ही।
जैसे सत्या एक है, आपने शायद देखा होगा, बीइंग ऑनेस्ट करके उनका चैनल है। ओके, बहुत फनी बंदा है और बहुत कूल बंदा है वैसे। मैं आपका जिस जानर का है ना, मैं वो कंटेंट कंज्यूम नहीं करता, मेरे पास सिर्फ बिजनेस है, हाँ, वो सब आता है। वो सटायर बनाता है, बहुत फनी वीडियोस बनाता है वो। ओके, उसने भी अपने थंबनेल्स को ना ओवर द टाइम उसके भी बहुत चेंज हुए थंबनेल्स, और हमने भी ओवर द टाइम चेंज करे, लेकिन लोगों ने न्यूज़ में चेंज नहीं करे थंबनेल्स। अभी भी लोग, मैं जानता हूँ बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ललन टॉप जैसे भी, जो पूरी कहानी लिखते हैं yes. थंबनेल पे। तो थंबनेल जर्नी हमारी बहुत ज़बरदस्त रही है। अभी भी हम गलती करते हैं थंबनेल में, ऐसा नहीं है, अभी भी हम गलती करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, होती रहती है। इट्स अ ह्यूमन थिंग। आप कभी भी ये समझ नहीं सकते, कोई भी बड़े से बड़ा स्पीलबर्ग या कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं सोच सकता कि यही चीज़ पसंद आएगी ही आएगी ऑडियंस को। कोई इस पर लिख के नहीं दे सकता, गारंटीड नहीं है। वो तो थोड़ा स्कोप ऑफ एरर तो रहना ही रहना है। तो वो हमारे थंबनेल चेंज हुए। थंबनेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया। लोएस्ट CTR जो हमारा गया है, लोएस्ट वैसे मुझे बिल्कुल याद ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन 8%, 6% भी गया है। ये लो है? हाँ, ये लोएस्ट है? हाँ, ये लोएस्ट है। वाओ। और हमारा जो हाईएस्ट क्लिक थ्रू रेट है, वो आई थिंक एक वीडियो का 38% भी गया। वो एक नहीं, कई वीडियोस का 38-39% भी गया हमारा। वाओ। ये लास्ट ईयर की जो वीडियोस हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, जब इलेक्शन टाइम भी चल रहा था। तो ऑब्वियसली एक इंटरेस्ट जोन भी था, क्योंकि इलेक्शन था, न्यूज़ थी। लेकिन 38% तक भी हमारा क्लिक थ्रू रेट गया है। अभी भी नॉर्मली भी जो हमारा बहुत है, जो क्लिक थ्रू रेट अभी भी, जो आज की वीडियो जो अभी, जैसे अगर मैं मान के चलूँ कि 10 दिन से हम जो वीडियो बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग आजकल अभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमारा जो लोएस्ट क्लिक थ्रू चल रहा होगा वो भी आई थिंक 15-16% तो चल ही रहा होगा अभी भी। वाह, 15-16% तो अभी भी होगा पक्का। तो इस तरीके से हमारा क्लिक थ्रू रहा है। तो जो थंबनेल वाला पॉइंट है ना, वहाँ पर तो मतलब वो आपको ध्यान देना है, लेकिन ध्यान देते देते वो स्लिपरी स्लोप वाले में उधर नहीं चले जाना है कि यार मैं कुछ भी लिख के डाल दूं इसमें और चल जाएगा। जस्ट डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट एंड बी वेरी अपीलिंग। ऐसा कुछ बना दो जो बड़ा अपील कर जाए एकदम से। ऐसा कुछ डाल दो जो एकदम लोग एकदम क्लिक कर दें उसको देखते ही, रुक ना पाए। और हाँ, रुक ना पाए। और उसके बाद आप जब लोग क्लिक करें तो आप 5 सेकंड में कोई ऐसी बात बोलो जो लोग आगे जानना चाहें। फिर 5 के बाद 15 सेकंड में ऐसी कोई बात डालो जिसमें लोग आगे जुड़ना चाहें। फिर 3 मिनट का कहते हैं, 1.5 मिनट और 3 मिनट का कहते हैं। उन सब पे एक बीच में बेसिकली ऐड सम रिवॉर्ड्स टू योर ऑडियंस, फॉर योर ऑडियंस। मतलब आपके ऑडियंस को रिवॉर्डेड फील होना चाहिए। बेसिकली अ न्यूज़ और प्रॉब्ली अ फैक्ट इज अ रिवॉर्ड फॉर योर माइंड। सो इवन एंड न्यूज़ उस पर चलती है। सो इवन व्हेन यू गेट द व्यूअर, बाकी बिजनेसेस के अंदर क्या होता है, जब आपको ग्राहक मिल गया ना और ग्राहक ने आपका सामान खरीद लिया, तब आपका सेल कंप्लीट हो गई। यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे हर थोड़ी देर में कुआं खोद के पानी निकालना है। हर वीडियो के अंदर भी यू आर स्ट्रक्चरिंग द वीडियो कि एक साइकोलॉजिकल इमोशनल स्पाइक्स हर थोड़ी देर में डिलीवर होते रहे, ताकि आप उसकी अटेंशन को कॉन्स्टेंटली ग्रैब करते रहें। इट्स नॉट कि अगर आपने पहले 7 सेकंड अगर मास्टर कर लिए, बाकी आप बोरिंग वीडियो बना दो, वो चल जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे देख के रखो इसको कि अगर आप चांदनी चौक में शेरवानी की दुकान खोल लो, जहां पर हब है इस चीज का, तो आप जब तक बंदा खरीद के चला नहीं जाएगा दुकान से बाहर, तब तक आपकी शेरवानी बिकी नहीं है। तो आप उसको ऐसी इस तरीके से रख के देख लो कंटेंट क्रिएशन को, कि बहुत सारे लोग देखेंगे, लेकिन सब बिजनेसेस का सेम फंडामेंटल है कि जब तक सेल नहीं हो जाएगी या फिर जब तक वीडियो एंड नहीं हो जाएगी, तब तक आपकी वो सेल। बट नॉर्मल बिजनेसेस में सेल इज अ बाइनरी, इज अ फंक्शन ऑफ यस और नो, 0 और 1 की सेल हो गई या नहीं हो गई। उसके लिए भी तो कन्विंस करना पड़ता है ना। आप अगर शेरवानी की दुकान में जाओगे, तो पहले दुकानदार आपको दिखाएगा, अलग अलग चीजें दिखाएगा, अनटिल अनलेस कोई बहुत ऐसी दुकान ना हो जो ओवर हाइप्ड है, जैसे एप्पल की शोरूम ना हो। एप्पल के शोरूम में आपको कोई फोन नहीं दिखाएगा, आप जाओगे तो अपने आप फोन देखो, अपने आप खरीदो, दैट्स इट। बट अगर कोई आज या कोई नॉर्मल फोन, इनफैक्ट सैमसंग का भी हो या किसी का भी हो, तो बंदा खड़ा होता है वहाँ दिखाने के लिए, समझाने के लिए। एप्पल में भी खड़ा होता है, इनफैक्ट एप्पल में भी आपको किसी जगह पे खड़े हुए बंदा दिख जाएगा समझाने के लिए। हाँ, समझाने के लिए दिख जाएगा, बंदा मिल जाएगा। वो उसको एफर्ट करनी पड़ती है जब तक तुम दुकान से बाहर सामान लेके ना निकल जाओ। थोड़ा सा टैंजिबल और इनटैंजिबल का डिफरेंस है, लेकिन जब तक ग्राहक दुकान में है तब तक उसको पूरी एड़ी चोटी लगानी पड़ती है सामान बेचने के लिए अपना, जो दुकानदार होता है। दिस इज व्हाट हार्ट फील्स लाइक। हाँ, दिस इज व्हाट हार्ट फील्स लाइक। मतलब जब तक वो शेरवानी की पेमेंट नहीं हुई है, वो शेरवानी को बिका हुआ नहीं मानेगा।
जब तक वो कोई भी चीज़ XYZ कैमरा खरीदने गए, फ़ोन खरीदने गए, जब तक उसकी सेल हो नहीं गई तब तक वो बिका थोड़ी ना है। मैं हो सकता है ये बोल दूं दुकान में से कि मैं अपनी मम्मी को बुला के लाता हूँ, वो डिसाइड करेंगी। हो गया ना, यू लॉस्ट द सेल। हाँ बिल्कुल, तो खत्म वही सेल। अभी जब वो जाओ लाजपत नगर में, तो अभी हम थोड़े दिन पहले गए कुछ खरीदने के लिए, और वहाँ से हमने एक दुकान पे कुछ फाइनलाइज़ किया। तो मैंने कहा यार, मम्मी थी मेरे साथ, मैंने कहा यार मेरी वाइफ भी आ रही है, उससे भी एक बार बात कर लेते हैं। तो दुकानदार खड़ा तो कहता है सर फिर तो बिक गई, फिर तो आपने ले ली सर, फिर नहीं सर वापस नहीं आओगे। एंड ही वाज राइट, वी डिडंट गो बैक। हम फाइनल कर चुके थे, हम पैसे देने वाले थे उस चीज़ के, बट एक थॉट आ गया दिमाग में कि यार मैं अपनी वाइफ से भी पूछ लेता हूँ, उसको भी कैसे लग रहा है, कलर कैसा लग रहा है। और हम वहाँ से, वो वहाँ नहीं थी उस टाइम पे, हम कहीं आगे गए और हम वापस ही नहीं आए, हम आगे वाली दुकान से खरीद लिया हमने जाके। ये होता है। तो ये कंटेंट क्रिएशन में भी है कि अगर आपने नहीं, मतलब आपने थंबनेल, दुकान की एंट्रेंस बहुत सुंदर है, लेकिन दुकान में बैठते ही आपको लगा कि कुछ ऑफ है दुकान के बारे में, या बड़ी अजीब सी कलेक्शन है यार, ये कैसी कलेक्शन है, ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे कुछ अजीब सा ही चटक पटक से कलर्स आ गए, आपकी लाइकिंग कुछ और है, तो आप या तो पहले ही बाहर निकल जाओगे। दुकान का फ्रंट डजंट मैच द दुकान का इनसाइड। हाँ, दुकान बेसिकली दुकान का फ्रंट इज योर थंबनेल। यस, वही, एंड इट डजंट मैच दुकान का इंटीरियर। तो अगर इंटीरियर मैच नहीं कर रहा, या फिर अगर हाँ बड़ा चटक पटक सी कलेक्शन है और आपको बड़ा सटल चीज देखनी है, तो आप तभी बाहर आ जाओगे, आप पहला प्रोडक्ट भी नहीं देखोगे। True. अगर आपको लगेगा कि एस्थेटिकली अच्छा है, ओके नाइस, वेरी नाइस, कलर्स अच्छे दिख रहे हैं पड़े हुए, उसने प्रेजेंटेशन अच्छी रखी हुई है, तो आप 4 साड़ियाँ देखोगे या 4 कपड़े देखोगे, हो सकता है पसंद ना आए, लेकिन थोड़ी देर लगेगी उसमें। उस 4 में से अगर कुछ एक पसंद आ गया, एक्सेप्शनल लग गया, तो थोड़ी देर और देर रुकोगे और सोचोगे कि यार बजट बढ़ा लेता हूँ, लेकिन यहीं से लूँगा। उसी तरीके से यूट्यूब पे भी, मतलब एक पार्ट, एक स्टेज हुई, फिर अगली स्टेज पे पहुँचते हो, अगली स्टेज हुई, फिर उससे अगली पे, एंड दुकान ही है। दुकान वाला भी रोज़ खड्डा खोद के कर रहा है, मतलब कुआं खोद के पी रहा है, और हमारे पे यूट्यूब पे भी ऐसी है। बल्कि यूट्यूब पे तो ये थोड़ी सी आसानी कि अगर आपने एक बार किसी को अपने स्टाइल में, आपने लोगों को थोड़ा सा वो कर लिया, अपील कर लिया, तो आपको आगे चल के एक सिस्टम बना सकते हो जिसमें आपको उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। मतलब जैसे हम कंपाउंडेड ग्रोथ वहीं से आती है कि आपका व्यूअर तो आपको देख ही रहा है। हाँ, मतलब जैसे हम जो एफर्ट 6 महीने पहले डालते थे वीडियो में, या 1 साल पहले डालते थे, आज वो थोड़ा ना डालते हैं, क्योंकि हमने सब चीज़ों के सिस्टम बना लिए, क्रिएट कर लिए। हमने ये समझ लिया कि हमारे कैमरा की सेटिंग क्या होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हमारे स्क्रिप्ट में क्या सेटिंग होनी चाहिए, हमें किस तरीके से बात करनी है, किस बारे में इंट्रो कैसे बनाना है, वो सब चीज़ें सिस्टम से बन जाती हैं अल्टीमेटली। परुष भाई, जो बंदा अभी तक 5 या 10 वीडियो बना चुका है और उसको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, उसको मैं ये जो आपने आखिरी चीज़ बोली ना, मैं चाहता हूँ ये वो चीज़ वो ध्यान से सुने कि दिस इज़ द हार्डेस्ट इट गेट्स। आप जिस पोजीशन पे हैं, जब आप सब कुछ मेहनत कर रहे हैं और व्यूज़ नहीं आ रहे, तो दिस इज़ द हार्डेस्ट। क्योंकि इसके बाद आपकी मेहनत कम हो जाएगी, जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो चीज़ आपको वीडियो एडिट करने में 7 घंटा लगता था, वो हो सकता है 6 हो जाएगा, वो कम होकर के आधा घंटा तक आ जाएगा। हाँ, डेफिनेटली बहुत कम हो जाता टाइम। पहले आप 25 घंटे डालते हैं और आपको जो है 2 व्यूज आते हैं। हाँ। जब यही 1 साल के बाद आप कंपेयर करेंगे, तो आप 1.5 घंटा डालेंगे और आपको 1000 व्यूज आएंगे। 1000 व्यूज आ रहे होंगे, बिल्कुल। और इसी तरह से, सो इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन, हु इज इन द प्रोसेस ऑफ इट, जिसने स्टार्ट नहीं किया वो तो अलग ही बात है, पर जो इसके बीच के अंदर टाइम नहीं लगेगा, मतलब दिस इज द हार्डेस्ट, इट इज द हार्डेस्ट। हाँ, इसके आगे इजी होना है, इसके आगे इजी होना है। मतलब अभी कभी मुझे लगता है कि किसी दिन ना मुझे बहुत बड़ा गिल्टी फील होता है, और मुझे लगता है कि अबे मैंने सिर्फ 2 घंटे काम करा आज। मुझे गिल्टी फील होता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको फ्लेक्स नहीं कर रहा बिल्कुल भी, लेकिन किसी दिन मुझे सच में बट यू डिजर्व इट। अगर ये फ्लेक्स भी है तो यू डिजर्व इट। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि अबे 2 घंटे काम करा है यार, कम से कम 4-6 घंटे तो काम करता है बैठ के आराम से। किसी दिन सच में ऐसा लगता है कि अबे 2 घंटे काम किया ना, मैं 100% नहीं दे रहा हूँ अपना। इसका मतलब ये क्वेश्चंस आने लगते हैं दिमाग में कभी कभी, लेकिन फिर बाद में लगता है कि भाई ये 2 घंटे अब जाके तो हैं, पहले तो ये 2 घंटे ये वाले काम 6-6 घंटे में भी हुआ है, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे। इनफैक्ट अभी भी अगर मैं देखूँ तो 2 घंटे 2 नहीं 3-3.5 घंटे शूट से और वीडियो रिलीज तक का टाइम 3 घंटे होता है, 3 या 3.5 घंटे। मतलब जब मैंने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया तब से, और जब वीडियो रिलीज हुई तब तक 3-3.5 घंटे लग जाते हैं इस प्रोसेस में हमारे। ओके। लेकिन उसके पीछे जो जाता है टाइम, वो मैं गिनता नहीं, क्योंकि मैं कैमरे के आगे नहीं होता, मैं स्टूडियो में नहीं बैठा होता, तो मैं उस टाइम को गिनता नहीं तो उसके पीछे हमारे को और टाइम लगता है। मतलब जैसे अगर हमारे 4 घंटे इस चीज़ में लगे इस प्रोसेस में, इसमें मेरा जो पार्ट होता है वो 2 घंटे का होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ शूट करना होता है और भेजनी होती है। और उसके बाद थंबनेल का जो टेक्स्ट होता है, हेडलाइन, बेसिकली थंबनेल का आइडिया मेरा होता है, बनाता मैं नहीं हूँ। तो वो सब करने में मुझे 2-1 घंटे लगते हैं।
लेकिन उसके बाद जब ये सब वीडियो डल जाती है उसके बाद मैं 1-1.5 घंटे बाद से, जैसे अब 6 बजने वाले ना, 6-6:30 बजे से हम लोग अगले दिन की वीडियो की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अगले दिन की जो तैयारी है वो भी हमारे को करने में 4 घंटे लगते हैं शाम को। तो 4 घंटे शाम को एंड 5 घंटे सुबह, इस तरीके से हम काम करते हैं। नहीं बट आप तो इसको सिर्फ इस बारे में देखने बट ये पहले हमारा और लंबा टाइम था, क्योंकि पहले न्यूज़ हमारे को ऐसे ढूंढनी थोड़ा ना आती थी। अब जो हमारा तरीका है न्यूज़ को ढूंढने का अब बहुत स्ट्रीमलाइन है। हमारे को पता है कि अरे ये चल रहा है लेकिन ये चलने नहीं वाला, ये न्यूज़ उठाओ और इससे स्क्रिप्ट बनाओ, खत्म। बट परेश भाई अनदर थिंग, आपने तो इसको इस तरीके से बताया कि मैंने फॉर एग्जांपल हमारे यूट्यूब के अंदर अच्छी बात क्या है कि रोज़ की कमाई आती है, रोज़ की कमाई आप देख सकते हैं। हाँ, कि इतना वो बार है, इतना है, इतने डॉलर आए, इतने डॉलर आए। उसको ये देख करके आप ये सोचते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि रोज का गल्ला आप देखते हैं और आप कहते हैं कि यार पिछले 2 दिन में बस 5 घंटे ही काम किया। कभी कभी ऐसा होता होगा कि 2 घंटे में से 2 दिन में 5 घंटे ही काम किया और रिवॉर्ड काफी ज्यादा है। हाँ, बट उसके पीछे जो रिवॉर्ड जो वो आया है वो मेहनत पहले से है। मेहनत बहुत पहले से है। मतलब अगर आप आज आपकी लाइफ खराब है तो वो खराब इसलिए है बिकॉज ऑफ द डिसीजंस यू टुक 6 months बिफोर। एग्जैक्टली। और अगर आपकी लाइफ आज अच्छी है तो इट्स बिकॉज ऑफ डिसीजंस यू टुक 6 months अगो। आप एक चीज बताने वाले थे मुझे। हाँ। जो आपने बोला था मुझे याद दिला देना, शेयर डजंट वर्क और समथिंग। हाँ, शेयर डजंट वर्क। हाँ, सो बेसिकली हाँ, ये पॉइंट सॉरी मैं भूल गया था। बट आपने बताया था, आपने पूछा था कि ऑडियंस के रिटेंशन से क्या फ़र्क पड़ता है वीडियो की परफॉर्मेंस पे। अगर वो डिप है शुरू में तो उससे क्या हो सकता है वीडियो का। सो होता ये है कि यूट्यूब बेसिकली काम ऐसे करता है कि यूट्यूब, आप क्रिएटर हो एंड यूट्यूब चाहता है कि आपके थ्रू लोग ज़्यादा देर तक मेरे प्लेटफॉर्म पे रुके रहें, क्योंकि उसको ऐड दिखाना है। सिंपल, इट्स यूट्यूब का ही बिजनेस है ना। सबसे पहले तो बिजनेस हमारा थोड़ा ना, वो तो यूट्यूब का बिजनेस है, हम तो उसका पार्ट बने हुए हैं एक तरीके से। तो वही रखता है। तो यूट्यूब ऐसे ही वीडियोस को आगे रखता है जो किसी भी बंदे को वीडियो खोलने के बाद होल्ड करके रखे। अगर यूट्यूब देखता है कि इसने वीडियो ये वाली खोली और ये ड्रॉप हो गया, ये तो मेरी ऐप ही इससे छोड़ के निकल गया, या इसने इस वीडियो को हटा दिया, तो यूट्यूब समझ जाता है, यूट्यूब के सिस्टम्स, कि दिस इज नॉट एंगेजिंग एंड वॉट एवर इज नॉट एंगेजिंग इज नॉट गुड फॉर माई प्लेटफॉर्म यूट्यूब, मी इज यूट्यूब राइट नाउ। तो यूट्यूब को समझ आया था कि ये मेरे प्लेटफॉर्म, ये एंगेजिंग नहीं है, इसलिए मेरे प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा नहीं है, और अगर ये मेरे प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा नहीं है, एंगेजिंग नहीं है, तो इसको नीचे कर दो, इसको पुश मत करो। सेम चीज़ अगर आपकी वीडियो एंगेजिंग है, अगर आपकी वीडियो आपने बनाई, आपने डिसेंट थंबनेल डाला, लोगों ने शुरू में नहीं देखी, लेकिन इवेंचुअली यूट्यूब ने कुछ लोगों को दिखाई, 100 लोगों को, उन 100 में से 10 लोगों ने अच्छे से वो वीडियो देखी, 15 लोगों ने अच्छे से वो वीडियो देखी पूरी, या 60% वीडियो देखी, तो यूट्यूब समझ जाता है कि कुछ तो है इस वीडियो में। सिस्टम्स जो हैं यूट्यूब के, जो उनका एल्गोरिदम्स है, वो समझ जाते हैं कि इसमें कुछ तो है, लेट्स पुश दिस, इसको पुश करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। 10 दिन पहले 100 पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, 100 के बाद 1000 पे करते हैं, 1000 के बाद 10,000 पे करते हैं, एंड बहुत रैंडम होता है ये सारा का सारा। मतलब विद इन मिनट्स इट रीचेज मिलियन 2 मिलियन पीपल, अगर कुछ बहुत ग्रेट होता है वीडियो के अंदर। तो अगर आपका थंबनेल मिसलीडिंग है, यही प्रॉब्लम है, थंबनेल मिसलीडिंग है तो वो ड्रॉप आएगा, क्योंकि लोग आएंगे किसी और एक्सपेक्टेशन के साथ। जैसे मैं घुसूंगा शोरूम में किसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि यहाँ तो लंबोर्गिनी खड़ी होगी, अंदर खड़ी होगी मारुति 800, तो मैं तो तुरंत बाहर आ जाऊँगा, बस पहली मारुति की शक्ल देख के बाहर आ जाऊँगा। मुझे तो लंबोर्गिनी देखनी है ना, मेरा तो लंबोर्गिनी देखने का मन कर रहा है, और तुमने बाहर लिखा हुआ है कि तुम्हारे अंदर शोरूम में लंबोर्गिनी खड़ी है, तो तुमने गलत लिखा था, मैं तो बस इसलिए शोरूम में आया, बाहर आ गया। तो वो डिप आता है वहाँ से, अगर आपका थंबनेल मिसलीडिंग है। कई बार लोग वेट करते हैं कि हाँ हो सकता है चल जाए, हो सकता है हो इसके अंदर, लेकिन अब समझने लग गए हैं, वहाँ डिप आता है। उसके अलावा डिप इससे भी आता है कि अगर आप लोगों को होल्ड नहीं कर पा रहे हो, अगर आपने वीडियो शेयर करी है, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई मैंने वीडियो बनाई, ज़रा फलाने ढिमकाने रिश्तेदारों को सबको भेजता हूँ, यस, और वो सब देख लेंगे तो मेरे तो व्यूज़ बन जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, फिर बस चल पड़ेगी वीडियो। अच्छा वो देखते हैं वीडियो, अच्छा उसने वीडियो बनाई है, अबे खोल के देखता हूँ है क्या, खोली, अबे यार ये तो बकवास है, हटा इसे, कुछ ना भी सोचा, हाँ 2.5-3 सेकंड देखा, हाँ बाद में देख लेंगे, हाँ चलो बाद में देख लेंगे, हाँ मे बी दे केयर अबाउट यू, मे बी जैसे बाद में देख लेंगे, मे बी जैसे कि अच्छा चलो आगे आगे करके देख लिया, या नहीं देखा सही तरीके से, वीडियो में ड्रॉप आया और हो गया बेड़ा गर्क। अच्छी भी वीडियो होगी, उसको अच्छी वीडियो को भी अपने रिलेटिव्स को अपने सर्कल में मत भेजो। अभी रिसेंटली ना इंस्टाग्राम ने एक ऑप्शन शुरू करा है,
न्यू ऑडियंस की न्यू ऑडियंस को। तो होता क्या है कि आप अपने सब्सक्राइबर्स भी जैसे आपके हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि आप अपने फॉलोअर्स को भी नहीं, न्यू ऑडियंस को दिखाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉलोअर्स भी देख के एकदम से बंद कर देते हैं। ये होता है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, फॉलोअर्स के साथ भी होती है ये चीज़। ओके कि फॉलोअर्स ने खोली और खोलती बंद कर दी। मतलब हमारी वीडियो जैसे शुरू होती है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी किसी टाइम, तो इनिशियल ड्रॉप होता है एक बहुत बड़ा, तो ऐसे ग्राफ होता है और यूं होता है, फिर वो आके एक जगह रुक जाता है, फिर एक जगह कहीं अगर होता है तो ड्रॉप होता है, फिर कहीं ड्रॉप होता है, फिर हल्का सा ऊपर आएगा, फिर ड्रॉप होता है, ऐसे होता है जो ऑडियंस रिटेंशन का ग्राफ होता है। तो वो अब इसलिए इंस्टाग्राम ने वो चीज़ शुरू करी है, एंड वो चीज़ बेसिक लेवल पे भी अप्लाई होती है कि आप अपने आसपास किसी से शेयर मत करो। लेट द वीडियो बी फॉर सम टाइम, लेट यूट्यूब डू व्हाट इट्स डूइंग, लेट यूट्यूब सेंड पीपल दैट वीडियो, क्योंकि यूट्यूब ज़्यादा सही लोगों को वो वीडियो भेजेगा रादर देन यू, और वो सही लोगों तक जाएगी, एंड दैट विल डिसाइड द फेट ऑफ योर वीडियो कि वो अच्छी है। अगर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ इन प्लेस है, तो वो वीडियो चलेगी ही चलेगी, ब्लो आउट करेगी करेगी। 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद नहीं, कई बार ऐसा होता है। मेरी जो पहली वीडियो थी ना, मैं आपको इनफैक्ट बताता हूँ, बड़ा अच्छा इससे याद आया। मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड इट डिड नॉट वर्क एट ऑल। ये बिल्कुल जब मैंने यूट्यूब शुरू करा, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो मैंने ना स्पूफ वीडियो सॉर्ट ऑफ बनाए थे, मतलब फ़नी पैरोडी सॉर्ट ऑफ बनाई थी मैंने। तो उसमें मैं कुछ बन के बैठा और मैंने वो वीडियो बनाई, यूट्यूब पर डाली, नहीं चली, फेसबुक पर डाली, चल गई फेसबुक के ऊपर। बट जब मेरा चैनल चलने लग गया, तो एक दिन मैंने देखा कि वो वीडियो बहुत चली हुई थी, वो वीडियो जो पहले चलनी नहीं थी, क्योंकि यूट्यूब ने किसी टाइम दिखाई होगी लोगों को पसंद आई और लोगों ने देख ली, तो वो वीडियो चली हुई थी। तो हो सकता है देर सवेर हो चलने में, बट डोंट शेयर इट विद एनीवन अपने सर्कल में, लेट यूट्यूब डू। और वो जो डिप होता है उससे, वो डिसाइडिंग फैक्टर है यूट्यूब के लिए। यूट्यूब वहीं से डिसाइड करता है कि आपकी वीडियो को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना। कई बार घटिया थंबनेल वाली वीडियोस भी चल जाती हैं, क्योंकि उनका ऑडियंस रिटेंशन इतना अच्छा होता है कि यूट्यूब कहता है कि थंबनेल से फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऑडियंस रिटेंशन है इसमें, ये ऐप पे लोगों को रोक रही है। एक इसी तरह की चीज़ जो मैं पर्सनली फेस करी है, जो लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पॉडकास्ट करा किसी के साथ, तो मैं जब जिसके साथ ही पॉडकास्ट करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि आप 3 महीने किसी को लिंक भी नहीं भेजेंगे प्लीज, तो 3 दिन तक लेट द एल्गोरिदम फाइंड 1%। ऑडियंस क्या करती है, पहले एक आदमी ढूंढती है जिसको वो पूरी वीडियो को देख लेता है। अब ऑडियंस के पास, अब यूट्यूब के और गूगल के वो आपके बारे में सब कुछ पता है, जो आप खुद को नहीं जानते वो भी पता है, वो भी पता है उसको। तो वो आप जैसे ट्रेड्स के 10 लोगों को भेजता है, 10 लोगों में से 3 लोगों को पसंद आती है, तो वो उसको कॉमन ट्रेड्स मिलते हैं, फिर वो उस तरह की लुक अलाइक ऑडियंस से वो फाइंड करना शुरू करता है। आपने अगर सोचा कि चलो ठीक है, मेरे पास, मैं इंस्टाग्राम पे मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं फॉर एग्जांपल, किसी के हैं, और जैसी उनकी वीडियो आती है वो क्या करते हैं कि वो उसका लिंक इन द बायो है, वो जो स्वाइप अप वाला होता है इंस्टाग्राम पे फंक्शन, उससे वो डाल देते हैं। इनहेरेंटली सोचिए, इंस्टाग्राम की जो वीडियो है, इंस्टाग्राम के अंदर यू आर होल्डिंग योर फोन लाइक दिस वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली आप यूट्यूब देखना चाहते हैं, आपका इंटेंशन है बंदा हॉरिजॉन्टली देखे, और अगर वो देखेगा तो वो यूट्यूब के ऐप में देखेगा। इंस्टाग्राम का जो ब्राउजर खुलता है छोटा सा, अब उसके अंदर आपकी 9-10 मिनट की वीडियो है, उसने वो देखा, ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको देखेंगे, 11, 12, 15 सेकंड आपका फॉलोअर है, आपका भला करना चाहता है, उसने वहां से सिर्फ ड्रॉप करके अगर वो यूट्यूब पे भी जा रहा है, सो दैट इज स्टिल रजिस्टरिंग एज अ बाउंस रेट। पीपल डोंट रियलाइज दिस, ये चीज है, इट इज देयर। मतलब अगर आप अपने फॉलोअर्स से भी शेयर, अनटिल आपके ऐसे फॉलोअर्स नहीं है जैसे मोदी जी ऐसे, यहाँ मतलब उनके हों, या बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे करना पड़ेगा या फिर बहुत सारे लोग हैं जैसे कि मतलब जिनको पता है कि यार हमारे फॉलोअर्स देखेंगे ही देखेंगे, हमारे इस लेवल के, बेसिकली हमारे कई लोगों को पता होता है कि हमारे फॉलोअर्स जो हैं वो यूट्यूब से आए हैं यहाँ पे फॉलो करने हमारे को। कई ऐसे क्रिएटर्स हैं, जैसे ध्रुव के ऐसे क्रिएटर्स हैं, आकाश बैनर्जी के ऐसे क्रिएटर्स हैं, इनको पता है कि इनके जो फॉलोअर्स हैं ना, वो पहले यूट्यूब पे थे, यूट्यूब से देख के इनको यहाँ ढूंढते आए हैं, तो वो यहाँ देखेंगे अगर स्टोरी, तो वो पूरी वीडियो भी यहीं देख लेंगे स्टोरी पे ही, ब्राउजर में जाके। उनमें से बहुत सारे लोग, क्योंकि इनके तो मिलियन है, कि कई किसी के मिलियन है, किसी के 5 लाख है, 10 लाख है, बट वही उसके अंदर चांसेस बनते हैं देखने के उन लोगों को। लेकिन वो तब होता है जब आप अपना लोहा मनवा चुके हो अपने काम में, जब आप अपने आप को प्रूव कर चुके हो, जब आप अगेन ये वीडियो जिसके पास जा रही है, जिसके पास भी ये जा रही है, वो अपना लोहा नहीं बनवा चुके, ये तो वो अगर आप उस लेवल पे हैं तो ये आपको ये सारी बातें और आपको हमसे ज्यादा पता है, हम क्या बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब अगर जो लोग वहां पर है उनको तो करने की चीज जरूरत है, लेकिन फिर भी करते हैं सब लोग। मतलब जैसे ध्रुव राठी लेवल के लोग भी अपने वीडियोस को शेयर करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूट्यूब पे मैं नहीं था,
मैं तो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था, तो इंस्टाग्राम से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ध्रुव ने एक वीडियो डाली है। बहुत बार मैं यूट्यूब पे नहीं मुझे पता चल पाता कि किसी ने वीडियो डाली है, जैसे आकाश ने या ध्रुव ने, मुझे इंस्टाग्राम से ही पता चलता है। इसका तरीका जो मैंने रियलाइज करा है, जो सबसे अच्छा होता है, आप अपने वीडियो की जो थंबनेल होता है, अपने वीडियो का थंबनेल अपनी स्टोरी में डालिए। हाँ वो वैसे ही करता है वो। हाँ, आप लिंक वो मत करिए कि आप उसको स्वाइप अप कर सकते हैं, क्योंकि वो उस ब्राउजर में लिख दो वीडियो आउट नाउ ऑन माय यूट्यूब चैनल। वीडियो आप अनाउंस करिए ताकि कोई बंदा जाए यूट्यूब पे, जैसे उसके पास वक्त होगा वो जाएगा यूट्यूब में, लिखेगा ध्रुव राठी नई वीडियो, और वो जाकर के वो खोलेगा। फॉर यूट्यूब दैट इज नॉट अ बैड सिग्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक नए बंदे को प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए, सर्च करवाई, उसके बाद वीडियो खोली और उसके बाद वीडियो देखी। इतना एफर्ट जब कोई बंदा डालता है तो वो देख कर ही जाता है। नो व्हाट डज दैट टेल यूट्यूब? कि ये चैनल इतना अच्छा है कि ये लोगों को इस पैशन के साथ लेकर के आ रहा है, इसका मतलब ये वीडियो अच्छी है। तो इंस्टाग्राम पे शेयर करना लिंक से फायदा नहीं होता। कितना खराब बेटर है कि थंबनेल वहां लगा दो, इट कैन गो बैड फॉर यू। एंड अगर आपने उसको YouTube से अगर आपने थंबनेल डाला है एंड समवन इज सर्चिंग, इट गोज वेल। अभी जैसे मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा नहीं हूं ना, तो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर ही नहीं करता अपनी वीडियोस। तो मुझे मतलब चाहे वो मेरे लिए एक तरीके से नेगेटिव भी हो मेरे को, लेकिन मैं शेयर नहीं करता क्योंकि अभी मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव ही नहीं हूँ। जब मैं हो जाऊँगा डेफिनेटली तब मैं सोचूंगा इसके बारे में। कोई इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स का प्लान है आपका? हाँ मैं डेफिनेटली प्लान कर रहा हूँ। इनफैक्ट हम लोग कुछ एक्सक्लूसिव तो नहीं है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जो प्लान कर रहे हैं उसमें से ही हम कुछ ज़्यादा रील्स पोस्ट करना भी शुरू करेंगे। कुछ खुद भी बनाएंगे अलग से, मतलब जो सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर ही होंगी। तो शॉर्ट कंटेंट पे अब हम लोग आई थिंक दिसंबर हो गया स्टार्ट, विद इन अ वीक और समथिंग वी विल स्टार्ट एकदम मतलब बॉम्बार्ड करना इंस्टाग्राम को। स्ट्रैटेजी रेडी है? हाँ स्ट्रैटेजी रेडी है और अब बस शुरू करना है उसको हमारे को। थैंक गॉड आपने मुझे बात बताई क्योंकि 1.5 घंटा हो गया कैमरास रोल होते हुए। अच्छा हाँ। एंड वी हैव ओनली बीन थ्रू 5 टॉपिक्स और अभी हाउ टू हैंडल हेट कमेंट्स। वैसे हेट के बारे में, वैसे हमने यूट्यूब के बारे में तो इतना बता दिया है, जहाँ पर अगर कोई तो डिस्कस कर ही लेते हैं। हाँ कोई अगर स्टार्ट कर रहा हो यूट्यूब तो उसको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा कि क्या करना है। इतनी तो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही ली है डेफिनेटली। हेट से एक चीज़ और है। हाँ आपने एक चीज़ बीच में बोली थी कि कम व्यूज़ आते हैं लोग डिस्करेज हो जाते हैं। 2 चीज़ होती है डिस्करेजिंग फैक्टर यूट्यूब के ऊपर। एक होता है कम व्यूज़, बेसिकली कम व्यूज़ क्या है, रिजेक्शन है। इट्स लाइक गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम योर लवर और समथिंग, तो वो वैसा ही है, रिजेक्शन ही है। तो रिजेक्शन को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही अच्छा है, और रिजेक्शन से डरोगे नहीं उतना ही अच्छा है। दूसरी चीज़ जो हेट कमेंट्स हैं, लोग उससे भी डिस्करेज होते हैं। तो उससे भी डिस्करेज होने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि पता है इनिशियली हेट कमेंट्स दिखते हैं, लेकिन अब अगर मैं अपना यूट्यूब खोलूँ ना तो मुझे नज़र नहीं आते, क्योंकि हेट कमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते होंगे, हेट कमेंट्स हैं, लेकिन प्रो कमेंट्स इतने सारे हो जाते हैं कि तुम पढ़ ही नहीं सकते हो। अब एक दिन के अंदर आप कितने कमेंट्स पढ़ सकते हो? 10, 15, 20, 50 पढ़ लोगे। 2500 कमेंट तो पढ़ नहीं सकते एक दिन के अंदर। 2000 कमेंट तो पढ़ नहीं सकते आप एक दिन के अंदर। बिल्कुल। तो जब तक यू हैव नॉट मेड इट, उस लेवल तक जब तक नहीं पहुंच जाते, मैं ये नहीं सोचता कि मैंने अभी भी पहुंच गया वहाँ पे, लेकिन जब तक एक बीच के लेवल तक नहीं पहुंच जाते तब तक तुम्हारे को हेट कमेंट्स बॉदर करेंगे। उसके बाद डेफिनेटली नहीं करने वाले, बिल्कुल भी नहीं करने वाले। जैसे इंस्टाग्राम पे अगर हेट कमेंट्स मुझे आते हैं ना तो वो मुझे बॉदर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं पोस्ट नहीं करता, बहुत ही लिमिटेड कमेंट्स हैं, बहुत इजीली दिख जाता है मुझे। वहाँ पे उनकी प्रोपोर्शन भी ज़्यादा होगा। नहीं मैं कह रहा हूँ प्रोपोर्शन ज़्यादा नहीं, प्रोपोर्शन तो यूट्यूब पे भी बहुत है। अच्छा। आते होंगे, बहुत आते होंगे, बहुत आते हैं यूट्यूब पे भी, लेकिन इंस्टाग्राम पे इसलिए दिख जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अभी प्रो वाले हैं नहीं ना बहुत सारे। मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ ना। जिस दिन मैं बहुत एक्टिव हो जाऊँगा, मेरे 2-4 लाख सब्सक्राइब फॉलोअर्स हो जाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, मुझे ये दिखने बंद हो जाएंगे हेट कमेंट्स, या दिखेंगे भी तो 4 दिखा करेंगे। अब यूट्यूब पे भी दिखते हैं कभी कभी, लेकिन 3-4 ही दिख गए तो कभी दिख गए, नहीं तो नहीं दिखे। तो हेट कमेंट्स इज ऑल्सो वन फैक्टर जहाँ पर लोग छोड़ देते हैं कि नहीं यार मुझे तो लोग हेट कर रहे हैं, मुझे तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं ऐसा लग रहा हूँ वैसा लग रहा हूँ। जैसे मैं वीडियोस बनाता था और अभी तक भी अभी भी होती है वो चीज़ मेरे से कि मैं बोलता था कुछ चीज़ और उसमें मैं अपना एडलिप करता था कि करने का काम कर रहे हैं को बोलते थे करने का काम कर रहे हैं, मतलब ओके जैसे ये वहाँ पर ग्लास यहाँ पर रखने का काम कर रहे हैं। ओके ये बोलता हूँ मैं अभी भी, और वो मतलब अनइंटेंशनल सॉर्ट ऑफ है, मैं निकल जाता है मेरे मुंह से। ओके जैसे मैं ये ग्लास इधर रख रहा हूँ नहीं बोलूँगा, या ये रख रहे हैं इधर नहीं बोलूँगा, रखने का काम कर रहे हैं इधर। ओके जो बहुत बेसिक है, बहुत लोग बोलते हैं इस चीज़। इंटरेस्टिंग। तो वो लोग मुझे पॉइंट आउट करते रहते हैं
और मुझे दिख जाता है कई बार, और लोग उस पर कई बार मेरी खिल्ली भी उड़ा देते हैं। तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ होती तो सभी उस बारे में बात कर रहे होते, एंड अगर थोड़ी बहुत ख़राब चीज़ है तो थोड़ी फ्लॉज तो होनी चाहिए, धीरे धीरे हो सकता है ठीक हो जाएगी जब टाइम। ये तो रिकॉल वैल्यू भी बिल्ड करते हैं, अगर आप मार्केटिंग रिकॉल वैल्यू भी बिल्ड करते हैं, लेकिन कोई अगर होना चाहे तो इससे डिस्करेज भी हो सकता है ऐसी चीज़ से। कई लोग हो जाते हैं ऐसी बात से कि यार मैं तो ठीक से बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो अटक रहा हूँ। अभी भी मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो टेक्स में बनती है, वो वन गो वीडियो नहीं होती। हम टेक्स में वीडियो बनाते हैं, टेक्स में वीडियो बनाने का काम करते हैं। उसमें वो काफ़ी बार होता होगा ना कि कुछ बोलते बोलते हैं कुछ फिसल जाता है, ब्लू 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 यू कर रहे हैं। हाँ वो भी हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं उसकी स्पीच के लिए, और वो हम ही गलत बोल रहे होते हैं और वो पार्ट काटना पड़ जाता है, फिर दोबारा बोलना पड़ता है। ओके तो इट हैपेंस, मतलब इट्स वेरी बेसिक थिंग। मतलब हम वन गो नहीं करते काम, एंड बिट्स एंड पीसेस में करते हैं। और परफेक्शन, वही वाली बात, वही चीज़ कि कंटिन्यूस एफर्ट करते हैं। परफेक्शन ये नहीं सोचते कि आज हम परफेक्ट काम करके आएंगे। ये भी कर चुका हूँ मैं एक बार, एक टाइम पे, कि मैं सोच रहा था कि परफेक्ट वीडियो बन जाए बस, और वो उस चक्कर में मैं सोचता था कि आज नहीं बनाऊंगा कल बनाऊंगा, आज नहीं बनाऊंगा कल बनाऊंगा। 4 दिन ऐसे निकल जाते थे परफेक्ट वीडियो के मोड में आने में मुझे। तो इट वॉज बैड। वो चीज़ भी नहीं सोचनी चाहिए हमारे को कि परफेक्शन से स्टार्ट करें, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। बड़ी 2 चीज़ें हैं, हेट से टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं करना, एंड जो भी कर रहा है भाई रिकॉर्ड करो, अभी की अभी रिकॉर्ड करो। अगर आपने सोचा वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, जस्ट रिकॉर्ड टुमारो और टुडे और व्हेनेवर अर्लीस्ट रिकॉर्ड कर डालो और उसको डालो सो दैट यू अपलोड इट, जिससे तुम्हें पता चले कि भाई, क्योंकि स्टैट्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। तुम्हारे रिश्तेदार झूठ बोल देंगे, स्टैट्स झूठ नहीं बोलेंगे। स्टैट्स तुम्हें बता देंगे कि तुम अच्छे हो या ख़राब हो, तुम्हें इंप्रूवमेंट की नीड है या नहीं है। उस हिसाब से अपनी इंप्रूवमेंट करते रहो, नहीं करते रहो, जैसे भी तुम्हारे को फील हो रहा है, बट करोगे तो डेफिनेटली इट विल हैपन। मतलब वहाँ पर तुम पहुँच जाओगे एक ना एक दिन। ए से बी पॉइंट पे जाने के लिए सबसे पहले चलना पड़ता है ए पॉइंट से, तो वहाँ से चलो ए पॉइंट से, तभी तो पहुँचोगे बी में। रास्ते में हो सकता है पंचर हो या जो भी हो, लेकिन पहुँचोगे तभी ना जब चलोगे। सो या दीज थिंग्स, मतलब आई थिंक किसी को अगर कोई स्टार्ट कर रहा होगा तो डेफिनेटली उसको इन सब चीज़ों से हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। एंड द लास्ट थिंग दैट यू सेड, उसको अगर मैं पैराफ्रेज करूँ, द फास्टेस्ट वे टू गेट टू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज द स्ट्रेट लाइन, जस्ट स्टार्ट। आप शॉर्टकट ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा बिल्कुल, आप यूं घूमते रह जाएंगे। दैट्स यूजुअली द फास्टेस्ट वे। हाँ, और स्टार्ट करोगे तो फिगर आउट कर लोगे रास्ता क्या है, सब चीज़ें। बाकी इतने सारे क्रिएटर्स हैं आज की डेट में, तो इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ चुके हैं, पॉडकास्ट आ चुके हैं, सेल्फ हेल्प वाले आ चुके हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, सब कुछ। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ हेल्प नाउ अवेलेबल ऑन यूट्यूब टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू इम्प्रूव योर स्पीच, टू इम्प्रूव योर अपीयरेंस एंड एवरीथिंग, प्रोडक्शन ऑल्सो। तो यूट्यूब से हेल्प लो अगर कर सकते हो तो, ऐसे पॉडकास्ट देखो जहाँ पर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिले। ऑन दैट नोट आपको मैं दोबारा ही बुलाना पड़ेगा आफ्टर यू क्योंकि स्टार्ट डूइंग शॉर्ट्स। अभी हम लोग आगे चलेंगे, अगर आगे चलेंगे तो मैं घबरा रहा हूँ, बट हाँ। अच्छा, वैसे हम ये कर सकते हैं कि यू कैन कॉल मी नेक्स्ट टाइम व्हेन वी रीच 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन इंस्टाग्राम। क्योंकि हम शॉर्ट्स ऑन माय पेज, ओके, क्योंकि हम इनसाइट्स होंगी, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि रील्स की इनसाइट्स क्या है एक तो, एंड जो बाकी आपके यूट्यूब के क्वेश्चंस होंगे उस पर बात करेंगे डेफिनेटली। डन। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मुझे पता भी नहीं चला, यहाँ पर देखे पता चला कि 1.5 घंटा ऑलरेडी हमारे को हो चुका है, एंड आई रियली एंजॉयड इट। मैं यूजुअली जाता नहीं पॉडकास्ट में, क्योंकि मुझे लगता है कि यार कौन उठे कौन जाए, लेकिन मुझे देखना था कि भाई उमर ने क्या बनाया, क्या सेटअप बनाया है यहाँ पे। मैं तो ये देखने आया हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं पॉडकास्ट में इंटरेस्ट से ज़्यादा ये हूँ कि यहाँ क्या लगा हुआ है इक्विपमेंट, क्योंकि मैं रेप्लिकेट करने वाला हूँ इसको जाके अपने स्टूडियो में। पिछली बार जब मैं गया था आपके यहाँ से मिलके और आपका स्टूडियो देख के, आई मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस। मैंने आपको भेजी भी कि मैंने ये लगाया है, वो लगाया है, वो सब चीज़ें करी हैं, एंड इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई वीडियोज़। सो आई स्टिल लर्न फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम पीपल हु आई मीट, जहाँ मैं जाता हूँ। तो मैं